ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 681 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ग्रह होंगशान ने एक नए दिन का स्वागत किया। पश्चिमी गोलार्ध में कैमेई वन के ऊपर 10,000 मीटर से अधिक की लंबाई और चौड़ाई के साथ एक विशाल मार्शल आर्ट स्टेडियम बनाया गया था और केंद्र में 2,000 मीटर से अधिक की लंबाई और चौड़ाई के साथ एक विशाल अखाड़ा था और इसे 4 दिशाओं में घेरते हुए तिरछे रूप से बनाए गए सीढ़ीदार देखने वाले प्लेटफॉर्म थे जो एक समय में हजारों लोगों को समायोजित कर सकते थे। प्रत्येक देखने वाले मंच को विशेष पारदर्शी सामग्री के साथ संरक्षित किया गया था जो न केवल दर्शकों के दृश्य को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि उन्हें नीचे की लड़ाई के कारण होने वाले तूफानों से भी बचाएगा। मार्शल आर्ट स्टेडियम के ठीक ऊपर एक 4 आयामी डिस्प्ले स्क्रीन है जो झगड़े के दृश्यों को व्यापक रूप से कैप्चर और प्रसारित कर सकती है। इस मार्शल आर्ट स्टेडियम को बनाने में सिर्फ 6-7 दिन लगे थे। जिया ये बताने से खुद को रोक नहीं सका कि फिदेया लोगों की तकनीक कितनी उन्नत है। ये टूर्नामेंट मोटे तौर पर वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसा ही है। इसे 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक, ट्रायल, पदोन्नति मैच और फाइनल। प्रारंभिक के दौरान 2000 मीटर की लंबाई और चौड़ाई वाले विशाल अखाड़े को 400 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ 100 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। सभी प्रतियोगी अपने अपने क्षेत्रों में ड्राइंग लॉट से एक विशिष्ट क्रम में प्रतिस्पर्धा करेंगे और अंत में सबसे मजबूत 400 लोगों का निर्धारण किया जाएगा। फिर एक परीक्षण आयोजित किया जाएगा जहां 400 लोग द्वंद्व करेंगे जिनमें से 25 सबसे मजबूत का चयन किया जाएगा। ये 25 सबसे मजबूत प्रचार मैचों में भाग लेना जारी रखेंगे। वे शिलिंग, मायस और 18 के साथ मिलकर 28 लोग बनाएंगे जो पदोन्नति मैचों के कई दौर से गुजरेंगे जो 7 सबसे मजबूत लोगों का उत्पादन करेंगे जो फाइनल में प्रवेश करेंगे। ये 7 लोग शियाया के साथ मिलकर फाइनल टूर्नामेंट में शीर्ष 8 में बने रहेंगे। बेशक इस टूर्नामेंट के दौरान जिया, शिलिंग, मायस और 18 के पास कुछ विशेषाधिकार हैं। उदाहरण के लिए शिलिंग, मायस और 18 सीधे प्रारंभिक और परीक्षण से गुजरे बिना पदोन्नति मैचों में भाग ले सकते हैं जबकि जिया को सीधे अंतिम टूर्नामेंट में भाग लेने का विशेषाधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे काफी शक्तिशाली हैं। अन्य चाहे वह माजिन बुयू या जियांग हो, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। व्यवस्थाओं के आधार पर शीर्ष 400 में प्रवेश करने वाले सभी प्रतियोगियों को अलग अलग पुरस्कार मिल सकते हैं और अंतिम सूची को स्थिति के अनुसार चुना जाएगा और उन्हें सम्मान का पदक प्राप्त होगा। इस समय आकाश में बहुत भीड़ थी। जैसे ही गोंग की आवाज सुनाई दी, विशाल मार्शल आर्ट स्टेडियम बहुत जीवंत हो गया। तीसरा प्लेनेट होंगशान का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। सभी गैर भाग लेने वाले दर्शक एआई द्वारा सौंपे गए नंबरों के अनुसार पंक्तिबद्ध थे और प्रतियोगी बाकी क्षेत्र में भी तैयारी कर रहे थे। इस बार मूल रूप से लगभग आधे सैया टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे। व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत ही परेशानी वाली बात होगी, इसलिए पर्दे के पीछे का बहुत सारा काम फिदेया लोगों और बुद्धिमान मशीनों पर छोड़ दिया जाता है। एक उच्च देखने वाले मंच पर पुराना सुप्रीम काई और ईस्ट सुप्रीम काई भी पहुंचे थे। जब उन्होंने नीचे घनी भीड़ को देखा और भीड़ से निकलने वाली भव्य इंद्रधनुष जैसी आभा को महसूस किया तो पुराने सुप्रीम काई और ईस्ट सुप्रीम काई के चेहरे थोड़े फीके पड़ गए। यद्यपि इनमें से अधिकांश सैया सर्वोच्च काई के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इतने सारे लोग थे कि जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो जो आभा निकली वह कुछ ऐसी थी जिसे सर्वोच्च काई ने भी यह दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं की। इतना भयानक नश्वर दुनिया में इतनी शक्तिशाली दौड़ विकसित हुई है। ये वास्तव में विनाश के भगवान की दौड़ है। ओल्ड सुप्रीम काई की थोड़ी बंद आंखें खुली थीं क्योंकि होंठ खुले और बंद थे। जब उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड 10 से विनाश का भगवान मूल रूप से ब्रह्मांड 7 का निवासी था तो उसने अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस किया। तुरंत वह बहुत शांत हो गया क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड 7 में विनाश के स्तर के भगवान के 2 विशेषज्ञ हैं। इसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ गई है। पुराने सुप्रीम काई के लिए जो ब्रह्मांड के रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस आश्वासन का वजन बहुत अधिक है। फिर वह ध्यान से जिया की पत्नियों को देखने के लिए मुड़ा और अपनी गहरी दृष्टि के साथ वह पहले से ही उनकी विशिष्टता को देख सकता था और निगलने से खुद को रोक नहीं सका। ये महिलाएं, उनमें से प्रत्येक बहुत भयानक है। वे दिव्य राज्य से केवल एक कदम दूर हैं और यहाँ तक कि माजिन बुयू भी उनका मुकाबला नहीं है। पूर्वज सैया इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, मुझे इसके बारे में पहले बिल्कुल नहीं पता था। ईस्ट सुप्रीम काई ने निगल लिया और कहा, जैसा कि उस जाति से अपेक्षित था जिसने विनाश के देवता सामा को जन्म दिया, आप उन्हें उकसा नहीं सकते, ठीक है? ओल्ड सुप्रीम काई फुसफुसाए। जिया ने मनोरंजन में पुराने सुप्रीम काई और ईस्ट सुप्रीम काई को देखा और कहा, कृपया आप दोनों को अपनी सीट पर ले जाएं, टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होगा। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, विनाश के देवता समा, हम इसे स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने जिया के सामने हवा लगाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विनम्रता से अपनी सीटों पर बैठ गए। ये देखते ही जिया भी मुख्य सीट पर बैठ गया और दोनों तरफ क्रमशः शिलिंग और मायस बैठे थे। कुसु अपने आप से एक तैरते हुए तकिए पर बैठी थी क्योंकि वह हल्के से अखाड़े के ऊपर चली गई थी और नीचे की स्थिति देख रही थी।
18 वह शिलिंग के बगल में बैठ गई और अपनी नीली आंखों से नीचे के मैदान को देखने लगी और जल्दी से गोकू और अन्य लोगों को देखा और आश्चर्य से कहा, गोकू और वेगेटा भी यहाँ हैं? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वे भी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे। मूल रूप से 16 और 17 को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्योंकि वे हाल के दिनों में खेत पर व्यस्त हैं, इसलिए वे नहीं आए। novelUSB.com 18 उसने उसके गुलाबी होठों को चूमा और कहा, यदि वे नहीं आना चाहते हैं तो इसे भूल जाओ। वैसे मीफेई कहाँ है? क्या वह अभी तक वापस नहीं आई है? वह अभी भी माजिन बुयू के स्थान पर खेल रही है। जियांग ने जवाब दिया, माजिन बुयू से मिलने के बाद से वे दोनों दयालु आत्माएं बन गए हैं और वे अक्सर होंगशान ग्रह पर विभिन्न स्थानों पर एक साथ घूमते हैं। इसके अलावा वे दोनों अराजक हैं। यदि जिया उन्हें नियंत्रण में नहीं रख रहा था तो प्लेनेट होंगशान लंबे समय तक उनके द्वारा पूरी तरह से उल्टा हो गया होता। उन्होंने कहा, वह बच्चा हमेशा परेशानी पैदा करता रहता है। मैं उन्हें खोजने जा रहा हूँ। माजिन बुयू भी टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं। ये कहते हुए जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और गायब हो गया और जल्द ही माजिन बुयू के निवास के पास पहुंच गया। मीफेई और माजिन बुयू की को महसूस करते हुए उन्होंने उन्हें एक बंजर भूमि में पाया जिसे जमीन पर गिरा दिया गया था। इस समय माजिन बुयू का घर एक अजीब आकार में बदल गया था और इसके बगल में विभिन्न बड़ी और छोटी मूर्तियां बिखरी हुई थीं। उन सभी में माजिन बुयू के गोल सिर की उपस्थिति थी। जिस बात ने उन्हें विशेष रूप से अवाक कर दिया वह ये था कि खुली जगह के एक छोर पर माजिन बुयू की एक विशाल मूर्ति जो 50 मीटर से अधिक लंबी थी, खड़ी की गई थी। जब उन्होंने मीफेई को पाया तो वह मिट्टी के साथ मूर्तिकला कर रही थी जिसे माजिन बुयू द्वारा जादुई रूप से संसाधित किया गया था। तुम दोनों, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज वह दिन है जब मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है? जिया ने सामने आते ही उन्हें डांट दिया। पिताजी, मीफेई की आंखें चमक उठीं। अरे, तुम यहाँ हो? माजिन बुयू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुलबुले उड़ा दिए। जिया ने उनकी ओर देखा और कहा, माजिन बुयू, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं और आपको अपनी सभी पिछली शक्तियां विरासत में मिली हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। मेफेई, आप भी, आप सुपर सैयान 3 में कब प्रवेश करेंगे? भले ही आप एक महान सुपर सैयान हैं, जियांग ने आपको लगभग पीछे छोड़ दिया है। अरे, मैं समझ गया। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैं बुयू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाऊंगा। मीफेई ने जिया को आंख मारी। असहाय रूप से मुस्कुराते हुए जिया ने महसूस किया कि जब से ये दोनों जोकर एक साथ मिले हैं उन्होंने कुछ भी गंभीर नहीं किया है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ हिलाया और माजिन बुयू और मीफेई को आयोजन स्थल पर ले आए। ... माजिन बुयू को प्रकट होते देख ईस्ट सुप्रीम काय ने रिफ्लेक्सिव रूप से पुकारा, लेकिन तुरंत याद आया कि वर्तमान बुयू अब पहले से एविल बुयू नहीं था, इसलिए वह शांत हो गया और कुसु को सिर दे दिया। कुसु ने कुशन को नियंत्रित किया और विशाल स्थल के केंद्र में उड़ान भरी और फिर पूरे स्थल पर एक तेज और स्पष्ट ध्वनि बजी। हाफ प्लेनेट होंगशान का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अब शुरू होगा। मैं मेजबान और मुख्य रेफरी कुसु हूँ। अब मैं टूर्नामेंट के नियमों की घोषणा करूंगा। सेंजू बीन्स और ट्री ऑफ माई के फलों जैसे उपचार प्रभाव वाली सामग्रियों के अलावा जिन्हें टूर्नामेंट में उपयोग करने की अनुमति नहीं है, बाहरी शक्तियों का उपयोग भी निषिद्ध है। बेशक सैयान भगवान की शक्तियां जिनके लिए समलन की आवश्यकता होती है का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, टूर्नामेंट के दौरान जो कोई भी जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाता है जो सीमा से बाहर चला गया है, बेहोश हो जाता है या हार स्वीकार करता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। अब एआई सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत कुछ तैयार करेगा। जैसे ही कुसु ने धीरे धीरे टूर्नामेंट के नियमों की घोषणा की, जादुई ऊर्जा बह गई और विशाल क्षेत्र 400 वर्ग मीटर क्षेत्रों में विभाजित होने से पहले बदलना शुरू हो गया। सभी प्रतियोगियों को उनके नंबर आवंटित किए गए थे। गोकू ने अपनी कलाई पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दबाई और इसमें कोड 81 नंबर 24,611 प्रदर्शित हुआ, जो दर्शाता है कि उसका अखाड़ा 81 है और उसका प्रतियोगी नंबर 24,611 है। तुम्हारा नंबर क्या है, वेगेटा? 312 नंबर 84,023। वेगेटा ने अपनी कलाई पर नंबर देखा और इसे पढ़ा। गोकू ने कहा, ऐसा लगता है कि हम थोड़े समय में एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे। तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आप मुझसे मिलने से पहले समाप्त नहीं होंगे। अपनी आंखों के कोनों से गोकू को देखते हुए वेगेटा ने शांत भाव से कहा, पीछे मुड़ा और उस अखाड़े की ओर चला गया जिसे उसे आवंटित किया गया था। मैं आसानी से नहीं हारूंगा, गोकू बुदबुदाया और उसके अंदर से एक मजबूत लड़ाई की भावना निकली। फिर वह भीड़ के माध्यम से गुजरा, बस गुलाबी रंग के मोटे माजिन बुयू को देखने के लिए। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही उससे नहीं मिलूंगा। मैं उससे लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सच कहूं तो प्रारंभिक चरण के सभी मैच जिया द्वारा पूर्व व्यवस्थित किए गए थे। प्रत्येक प्रतियोगी की ताकत को केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित किया गया था और इसे पहले से संग्रहित किया गया है ताकि बाडोक, जांग्या, गोकू और अन्य लोग वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों को संरक्षित करने के लिए एक दूसरे का सामना न करें और उन्हें अंतिम मैचों में मिलने दें।
ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 682 क्रिलिन का पहला मैच। उन्होंने कहा, सभी प्रतियोगी कृपया एआई की व्यवस्था का पालन करें। प्रारंभिक तैयारी अब शुरू होगी। कुसु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करने के बाद वह हवा में अपने पैरों के साथ गद्दी पर बैठ गई। उसके बाद एआई ने प्रतियोगियों को मैच शुरू करने के लिए पिछली लॉटरी के क्रम के अनुसार निर्दिष्ट विभाजित क्षेत्र में पहुंचने की व्यवस्था की। जैसे ही मैच शुरू हुए, दर्शकों में सयान और फीदेया लोग जो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे थे, सभी ने अपनी गर्दन झुका ली और प्रत्याशा में इंतजार किया। मैं पहले क्षेत्र में 24वें स्थान पर हूँ। मैं सबसे पहले ऊपर जाऊंगा। 20 साल का सयान दिल खोलकर हंसा और अखाड़े में कूद पड़ा। उसके सामने एक नौजवान था जो लगभग एक ही उम्र का दिखता था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक घोषणा बजी। इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनने के बाद दोनों पक्षों के प्रतियोगियों ने तुरंत लड़ाई की स्थिति में प्रवेश किया। जैसे कि एक दुर्जेय दुश्मन का सामना करते हुए उनके शरीर एक भयंकर लड़ाई के लिए तनावग्रस्त हो गए। फिर एक स्विश के साथ तेजी से आगे बढ़े। रोमांचक मैच शुरू हुआ। एक ही समय में इस तरह के 400 मैच चल रहे थे, इसलिए मैचों को बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया जा रहा था। दर्शक इसे केवल अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे। उनके सामने एक अद्भुत युद्ध का मंचन किया जा रहा था। वे सब कुछ नहीं देख सकते थे और केवल बार बार प्रशंसा के साथ कह सकते थे, कोर्स पर आओ, अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराओ। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? यदि आप हार जाते हैं तो रात में खाने के बारे में भी न सोचें। novelUSB.com। एक मुक्का फेंको, आपका प्रतिद्वंद्वी पहले ही दूसरी तरफ चकमा दे चुका है। इस तरह की चीखें बिना रुके सुनी जा सकती थीं और लगभग सभी सैया बहुत उत्साहित थे। उनकी भावनाएं चरम पर थीं क्योंकि वे लगातार टिप्पणियां पारित कर रहे थे। क्रिलिन और अन्य जो पृथ्वी से थे, उन्होंने पहले कभी इस तरह के तीव्र मार्शल आर्ट वातावरण का अनुभव नहीं किया था। उनके चेहरे कठोर थे क्योंकि उन्होंने अपने सिर हिलाए और आह भरी। अंतर बहुत बड़ा है। यह मार्शल कलाकारों का स्वर्ग है। पृथ्वी की तुलना इस जगह से नहीं की जा सकती है। इन सैयों में से कोई भी अगर पृथ्वी पर रखा जाता है तो एक उत्कृष्ट मार्शल कलाकार होगा। यमचा चौंक गया। हम्फ, सैया इस तरह से होना चाहिए। वेगेटा की आंखें चमक उठी और उसके शांत मुखौटे के नीचे आश्चर्य का संकेत था। ये पहली बार था जब विडेल ने पृथ्वी छोड़ दी थी, इसलिए वह प्लेनेट होंगशान के सयांस द्वारा दिखाए गए उग्र लड़ाई के दृश्यों से स्पष्ट रूप से दंग रह गई थी। उसके होंठ खुल गए और बंद हो गए क्योंकि उसने आश्चर्य से कहा, यह अविश्वसनीय है कि इस तरह की तीव्र लड़ाई सिर्फ प्रारंभिक में है। ट्रायल मैच कितने अद्भुत होंगे। विडेल के बगल में खड़े गोहन ने गंभीरता से कहा, यह लगभग ग्रह विनाश के स्तर पर होगा। विडेल का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। यह इतना डरावना नहीं होगा, है ना? सैया के झगड़े बस इतने क्रूर हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो अंकल क्रिलिन और अन्य लोगों से पूछें। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए कई लड़ाइयों में भाग लिया है, गोहन ने गंभीरता से कहा। विडेल ने क्रिलिन की ओर देखा, जिसने एक अजीब मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जिससे वह और भी आश्चर्यचकित हो गई। एक ग्रह को नष्ट करना, क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो मार्शल कलाकार कर सकते हैं? विडेल किसी से बात नहीं कर रहा था, केवल खुद से बुदबुदा रहा था। जल्दी माजुन बुयू नाम के उस व्यक्ति को देखो, टिएन शिनहान अचानक चिल्लाया। टिएन शिनहान जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा था, उसके बाद बाकी लोगों ने अपनी नजर केंद्रित की और देखा कि दूर एक अखाड़े में गोल मटोल माजुन बुयू सभी दिशाओं में चारों ओर देख रहा था। अखाड़ा गोकू और अन्य लोगों से लगभग 7 या 800 मीटर दूर था, लेकिन वे अभी भी सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अखाड़े में उन्होंने माजुन बुयू को खुशी से खड़े देखा, जिससे प्रतिद्वंद्वी को उच्च ऊर्जा वाले हमलों के साथ अपने शरीर पर प्रहार करने की अनुमति मिली। अचानक वह खिलखिलाकर हंसा और उसका पेट फूल गया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी आकाश में उड़ गया। इतना शक्तिशाली, जिस सैयान को उड़ान भरते हुए भेजा गया था, उसके पास कम से कम 100,000 युद्ध शक्ति है। ब्रह्मांड में ऐसे कई विशेषज्ञ नहीं हैं, है ना? उनकी जानकारी को देखते हुए उन्हें एक वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होना चाहिए। क्रिलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वेगेटा ने भौहें सिकोड़ी और जवाब दिया, हालांकि ब्रह्मांड में कई विशेषज्ञ हैं, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि 100,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले विशेषज्ञ पहले से ही काफी आराम से रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रीजा के पास गिन्यू फोर्स हुआ करती थी? इसके कप्तान केवल इस स्तर पर थे। माजुन बुयू नाम का वह लड़का, मैं उसके शरीर से काकररोट की तुलना में कमजोर ऊर्जा महसूस नहीं कर सकता। क्रिलिन अजीब तरह से मुस्कुराया, ये बहुत डरावना होगा। उन्होंने सोचा था कि अपनी ताकत और काओ केन के प्रवर्धन प्रभाव के साथ वे प्लेनेट होंगशान के टूर्नामेंट में अपने कौशल को दिखाने में सक्षम होंगे, लेकिन अब ये थोड़ा दूर लगता है। लेकिन ग्रह होंगशान पर सभी सैयान राक्षस नहीं हैं, इसलिए शीर्ष 400 में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह फैटी इतना शक्तिशाली है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? दर्शकों में से किसी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, वहां के मैदान में लगभग उन्हीं का दबदबा रहा है। देखो, एक और प्रतियोगी को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया है। मैनुअल खोलते हुए उन्होंने एक नजर डाली। माजुन बुयू
उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मंडप में अधिकांश दर्शक माजिन बुयू नाम से अपरिचित थे। यही स्थिति कई क्षेत्रों में हो रही थी। उन अखाड़ों में प्रतियोगियों को बहुत तेजी से प्रतिस्थापित किया जा रहा था। व्यवहारिक रूप से दसियों सेकंड में प्रतियोगी अखाड़ा छोड़ देंगे, जिसमें उनके लिए अखाड़े में समायोजित करने का समय भी शामिल है। बेशक देखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए माजिन बुयू और गोकू जैसे प्रतियोगी हर समय मंच पर नहीं रहेंगे और एआई द्वारा 9 मैचों के बाद आराम करने के लिए ले जाएगा। टूर्नामेंट जारी रहा और कुछ घंटों बाद अंतिम शीर्ष 400 धीरे धीरे उभरा। गोकू, वेगेटा और अन्य शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ बिना किसी आश्चर्य के आगे बढ़े, जबकि क्रिलिन, यामचा और अन्य भी बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने राक्षस स्तरीय विशेषज्ञों का सामना नहीं किया, इसलिए वे भी आसानी से आगे बढ़े। यह आसान नहीं था। अगर मैंने महत्वपूर्ण क्षण में कायोकेन का उपयोग नहीं किया होता तो मैं लगभग अब हार गया होता। यामचा ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाए। उन्होंने प्लेनेट होंगशान के विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के एक कुलीन सदस्य का सामना किया और प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में कायोकेन का उपयोग करना पड़ा। क्रिलिन को भी ऐसा ही लगा, वह अभी लगभग समाप्त हो गया था। ये सैया आमतौर पर कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हुए। फिलहाल कुल 400 कंटेस्टेंट बचे हैं, जो अगले इवेंट में टॉप 25 के लिए मुकाबला करेंगे। ट्रायल 1-on-1 नॉकआउट होंगे और प्रत्येक प्रतियोगी को आगे बढ़ने के लिए लगातार कम से कम 4 मैच जीतने की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें बहुत भाग्य शामिल होगा। जिस समय एआई फिर से लौट खींच रहा था, उस समय स्थल भी बदल दिया गया था। 400 मीटर वर्ग क्षेत्र वाले पिछले 100 छोटे क्षेत्रों को 25 मीटर x 400 मीटर के 400 बड़े क्षेत्रों में मिला दिया गया था। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ। क्रिलिन ने उसकी कलाई पर नजर डाली। उस पर प्रदर्शित संख्या ने उसे आतंकित कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपना दिमाग समायोजित किया और अखाड़े की ओर चल दिया। चलो क्रिलिन, अपनी पूरी कोशिश करो, गोकू और अन्य लोग चिल्लाए। पिताजी, मैरोन हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। क्रिलिन ने अपनी बेल्ट बांध दी, अपना हाथ उठाया और वापस हाथ हिलाया। गोकू ने क्रिलिन की पीठ को देखा, अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछताछ करने के लिए अपनी कलाई पर एआई का इस्तेमाल किया और भौहें सिकोड़ी। क्रिलिन का प्रतिद्वंद्वी मुयंग नाम का एक सैयन है, जो विशेष युद्ध स्क्वाड्रन का एक अनुभवी सदस्य प्रतीत होता है। उनकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विशेष युद्ध स्क्वाड्रन इससे निपटना आसान नहीं होगा। गोहन भी चिंतित था, ये देखते हुए कि अन्य लोग विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के महत्व को नहीं जानते हैं। उन्होंने समझाया, प्लेनेट होंगशान की स्पेशल बैटल स्क्वाड्रन एक टीम है जो ग्रह होंगशान पर सबसे शक्तिशाली सैयान से बनी है। इसे प्लेनेट होंगशान के शीर्ष प्रबंधन द्वारा प्रबंधित एक कुलीन टीम के रूप में समझा जा सकता है। पहले 100 से कम लोग हुआ करते थे, लेकिन विकास के इतने वर्षों के बाद अब 500 से कम लोग नहीं हैं, और उनमें से प्रत्येक एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ है, खासकर लोगों का पहला बैच। मध्यम आयु तक पहुंचने पर सैयान की उपस्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लंबे समय तक चलने वाली जवानी हर किसी को एक मजबूत काया बनाती है। शुरुआती दिनों में स्पेशल बैटल स्क्वाड्रन में प्रवेश करने वाले लोगों का बैच ग्रह होंगशान की रीढ़ है। हालांकि कुछ सैयान हैं जो स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करते हैं और विशेष युद्ध स्क्वाड्रन में शामिल होने के बजाय बाहर रोमांच करना पसंद करते हैं। यह निर्विवाद है कि प्लेनेट होंगशान का विशेष युद्ध स्क्वाड्रन अभी भी वह स्थान है जहां ग्रह होंगशान के सबसे अधिक विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं। तो क्या क्रिलिन की स्थिति बहुत खराब नहीं दिख रही है? हालांकि उन्हें क्रिलिन की ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। हमें क्रिलिन पर भरोसा करना होगा। उसके पास अपनी आस्तीन में बहुत सारी अद्भुत चालें हैं। अखाड़े में क्रिलिन पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी मुयंग के साथ एक साथ खड़े थे। मुयंग एक मध्यम आयु वर्ग के सैयान हैं, लेकिन उनकी सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता है। अपनी भव्य आभा से क्रिलिन ने एक भारी दबाव महसूस किया। मैच शुरू होने के बाद क्रिलिन की तेज आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी को स्थिर रूप से देखती रहीं, इससे पहले कि वह अचानक चिल्लाया, 5x कायोकेन। उसके भीतर से एक गहरे लाल रंग की दमनकारी आभा फैल गई। क्रिलिन की नसें बाहर निकल गईं, जिससे उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ा। क्रिलिन की आभा को भांपते हुए मुयंग के शिष्य तेज गति से अपनी स्थिति बदलने से पहले 1 सेकंड के लिए सिकुड़ गए और दोनों ने जमकर लड़ना शुरू कर दिया। अखाड़े पर बिजली झिलमिला रही थी और साधारण सैयां अब यह नहीं देख सकते थे कि नीचे क्या हो रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 683 थंडर शॉक सरप्राइज और एविल कंटेनमेंट वेव। डिस्क को नष्ट करना। क्रिलिन ने अपनी अनूठी तकनीक का उपयोग डिस्क के आकार की एनर्जी वेव के रूप में किया। कुछ भी वापस पकड़े बिना डिस्ट्रक्टर डिस्क ने म्यूइंग पर हमला किया। ध्वनि और कंपन हवा के माध्यम से काट रहा था। कुछ ही सेकंड के भीतर मुयंग ने आगे बढ़कर डिस्ट्रक्टर डिस्क को चकमा देने के लिए ब्रश किया। क्लैंग। मुयंग ने अपना रास्ता बदल दिया और आगे बढ़ गया। एक ही समय में उसके हाथ में एक शानदार रोशनी चमक रही थी। उसने क्रिलिन के शरीर पर प्रहार किया, लेकिन तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने जो मारा था वह सिर्फ एक आफ्टर इमेज था। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी।
क्रिलिन, जो अचानक दिखाई दिया, हंसी में फूट पड़ा और डिस्ट्रक्टो डिस्क, जो उज्ज्वल रूप से चमक रहा था, उसके हाथ से निकल गया। फिर दूसरा, तीसरा। क्रिलिन ने एक पल में 9 डिस्ट्रक्टो डिस्क को बाहर फेंक दिया। 9 पतली ऊर्जा डिस्क ने एक सरणी का निर्माण किया, जिसने इस समय अपने क्रूर और भयानक पक्ष को दिखाते हुए मुयंग के सभी रास्तों को चालाकी से सील कर दिया, जिसका उपयोग वह दूर जाने के लिए कर सकता था। तेज ब्लेड की तरह उसकी ओर गोली मारने वाले आक्रामक ऊर्जा ब्लेड का सामना करते हुए मुयंग नाम का सैया फंस गया था, लेकिन इस पल उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वह हार मान रहा है? नहीं, क्रिलिन का दिल थोड़ा सा धड़क रहा था। अचानक मुयंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक भयंकर प्रकाश फूट पड़ा और उसके पूरे शरीर से एक पीला सुनहरा प्रकाश निकल गया। क्रिलिन के आश्चर्य के लिए उन्होंने 9 डिस्ट्रक्टो डिस्क का सामना करने का फैसला किया। गड़गड़ाहट, विस्फोट की एक तेज आवाज गूंज उठी और क्रिलिन की ऊर्जा तरंगे गायब हो गईं। सिजल, हवा में हिंसक हलचल हुई। मुयंग का शरीर अचानक चमक उठा और वह रक्षा से अपराध में बदल गया और क्रिलिन पर शक्तिशाली और तेज हमले शुरू कर दिया। हमले शुरू हो गए और कई तस्वीरों ने क्रिलिन को घेर लिया, जिससे उनकी योजना बाधित हो गई। आश्चर्यजनक है कि सैयन ने मुयंग की ताकत का नाम दिया, लगभग सुपर सैया के करीब है। गोकू और अन्य, जो दूर से मैच देख रहे थे, ने जब मुयंग और क्रिलिन के बीच लड़ाई देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे जानते हैं कि क्रिलिन द्वारा संघनित प्रत्येक डिस्ट्रक्टो डिस्क बेहद ठोस थी और लंबे समय तक शोध के बाद क्रिलिन द्वारा विकसित एक अद्वितीय कौशल था। इसकी विनाशकारी शक्ति उसी प्रकार की ऊर्जा लहर से कहीं अधिक है, लेकिन इस तरह के हमले को उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। यदि यह कायोकेन का उपयोग करने के लिए नहीं था, तो क्रिलिन अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। थंडर शॉक सरप्राइज, क्रिलिन दहाड़ा और तेज बिजली की किरणें फैल गईं, बिजली के सांप उछल रहे थे और मुड़ रहे थे। एक पल में प्रकाश अखाड़े में वज्र की तरह झिलमिला रहा था, जैसे वज्र उतर रहे थे। ये दिखाई दिया है मास्टर रोशी का अनूठा कौशल। टिएन शिनहान की आंखें चौड़ी हो गईं। थंडर शॉक सरप्राइज न केवल एक आक्रामक तकनीक है, बल्कि एक व्यापक क्षेत्र सीलिंग तकनीक भी है और एक हद तक इसे रक्षात्मक तकनीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मास्टर मुट्रेटो से पारित एक शक्तिशाली तकनीक है। थंडर शॉक सरप्राइज की तुलना ट्राई बीम से की जा सकती है, जो टिएन शिनहान का अनूठा कौशल है। novelUSB.com। यहाँ तक कि मुझे भी इस तकनीक के बारे में पता नहीं था। गोकू ने सिर हिला दिया। ये कहा जाना चाहिए कि क्रिलिन वह है जो मास्टर रोशी की तकनीकों को पूरी तरह से विरासत में मिला है, जबकि गोकू ने मास्टर रोशी की शिक्षाओं से अपनी शैली को नया और विकसित किया है। थंडर शॉक सरप्राइज अभी भी अपना असर दिखा रहा था। हथेली से बिजली गिरने से मुयंग की हरकतें कठोर हो गई थीं, स्पष्ट रूप से लकवाग्रस्त हो गई थीं। इस समय क्रिलिन हिंसक रूप से हॉन्फ रहा था, लेकिन वह हंसते हुए अपनी जेब से एक बोतल निकालना नहीं भूला। क्रिलिन क्या कर रहा है? उन्होंने लड़ते हुए बोतल क्यों निकाली? क्या यह एक नई तकनीक होने जा रही है? आसमान में ऊंची, जिया और अन्य लोग क्रिलिन और मुयंग के बीच लड़ाई को देख रहे थे। जब क्रिलिन ने बोतल निकाली तो जिया को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा था। अर्थलैंड की ताकत वास्तव में अच्छी है। मुझे याद है कि पृथ्वी सिर्फ एक निम्न स्तरीय ग्रह हुआ करती थी। ये कुछ ही वर्षों में बहुत बदल गया है। ईस्ट सुप्रीम काय क्रिलिन की शक्तिशाली ताकत पर चकित था। यद्यपि क्रिलिन की ताकत अभी भी पूर्ण शक्ति सुपर सैयान स्तर पर सुप्रीम काय के सामने महत्वहीन थी, लेकिन वह एकल अंकीय युद्ध शक्ति के साथ निम्न स्तरीय ग्रह पर अपने वर्तमान स्तर तक बढ़ सकता है। सुप्रीम काय अपने प्रयासों को स्वीकार किए बिना नहीं रह सका। यह अच्छा होगा अगर हर ग्रह पृथ्वी की तरह मेहनती हो सकता है, ओल्ड सुप्रीम काय ने कहा। हालांकि अर्थलैंड की नाटकीय रूप से ताकत बढ़ाने की तकनीक सिर्फ सस्ती चाल है, यह महत्वपूर्ण समय पर अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत बोझिल है। ये सुपर सैया ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है, जो परफेक्ट नहीं है। पुराने सुप्रीम काय अपने दिल में उन तकनीकों के बारे में थोड़ा विवादित थे जो एक सस्ती चाल का उपयोग करके युद्ध शक्ति को बढ़ा सकते थे। यह उत्तरी काय द्वारा आविष्कार किया गया कायोकेन है। एक औसत व्यक्ति केवल 2 से 3 बार इसका उपयोग कर सकता है। यदि अधिक उपयोग किया जाता है तो ये जीवन के लिए खतरा हो सकता है। ओल्ड सुप्रीम काय का चेहरा थोड़ा झुर्रीदार था, क्योंकि उसने सिर हिलाया। अगर इस तकनीक का अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका बहुत अधिक उपयोग करना अच्छा नहीं है। जिया पुराने सुप्रीम काय की राय से सहमत हैं। वह पहले कुछ भी नहीं बता सकता था, लेकिन विनाश के देवता बनने के बाद वह स्पष्ट रूप से कायोकेन की सीमाओं को देख सकता था। आम लोगों के लिए कायोकेन एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है जो एक महत्वपूर्ण क्षण में उनके जीवन को बचा सकता है, लेकिन आखिरकार ये शरीर के लिए अत्यधिक बोझिल है और सुपर सैयान से अलग है, जो रक्तरेखा पर आधारित है, जो कम या ज्यादा शरीर को छिपे हुए नुकसान का कारण होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कायोकेन को असीम रूप से अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। सुपर सैयान 2 स्तर तक पहुंचने के बाद कायोकेन पूरी तरह से अपना प्रभाव खो देता है। पिकोलो का उदाहरण लें। हालांकि उन्होंने कायोकेन में महारत हासिल की है,
और एक बार सेल से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन आज तक इतने सालों के बाद भी पिकोलो की ताकत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ये केवल कहा जा सकता है कि ऐसे समय होते हैं जब असामान्य तकनीकें एक भूमिका निभाती हैं, और ऐसे समय भी होते हैं जब वे उपयुक्त नहीं होते हैं। ... बेशक जिया और अन्य लोगों के अलावा अन्य लोग प्लेनेट होंगशान पर होने वाले टूर्नामेंट पर ध्यान दे रहे थे। एक और आयाम में बहुत दूर स्वर्ग ग्रैंड काई अंडरवर्ल्ड के विशेषज्ञों के साथ मिलकर देख रहा था। ग्रह होंगशान की ताकत वास्तव में भयानक है। उनमें से कुछ अखाड़े में हैं, उनमें से कोई भी सरल नहीं है। यदि वे भविष्य में स्वर्ग में आते हैं तो यह निश्चित रूप से यहाँ बहुत जीवंत होगा। यह एक लंबा इंतजार होगा। वे दोनों पौराणिक सर्वोच्च काई समा प्रतीत होते हैं, यहाँ तक कि वे भी आए हैं। ऐसा लगता है कि ग्रह होंगशान वास्तव में मजबूत है। ग्रैंड काई ने क्रिस्टल बॉल के माध्यम से होंगशान ग्रह पर दूर 2 सुप्रीम काइस को देखा, काफी आश्चर्यचकित। पिकॉन और अंडरवर्ल्ड के अन्य विशेषज्ञ और भी अधिक ध्यान से देख रहे थे। वे अपने दिल में इसके बारे में खुश नहीं थे, लेकिन साथ ही वे अद्भुत लड़ाइयों को याद करने से भी डरते थे। ... प्लेनेट होंगशान में लौटते हुए क्रिलिन को एक बोतल निकालते हुए देखकर अनगिनत दर्शक चिल्लाए, वह पृथ्वी क्या कर रही है? टूटी हुई बोतल से एक सैया को हराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बकवास है। किसी को पता होना चाहिए कि टूर्नामेंट के नियमों के कारण क्रिलिन ने जो बोतल निकाली थी वह निश्चित रूप से विशेष कार्यों वाली बोतल नहीं थी। ये सिर्फ एक साधारण बोतल होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि क्रिलिन कुछ कदम पीछे हट गया, अपने हाथों को अपने सिर से ऊपर उठाया, अपनी 5 उंगलियों को फैलाया और दूर से मुयंग की ओर जोर से चिल्लाया, एविल कंटेनमेंट वेव। एक सर्पिल प्रक्षेपवक्र में फैला एक अजीब आकर्षण बल। मुयंग ने इसे संदिग्ध रूप से देखा और अचानक महसूस किया कि कुछ गलत था, और जल्दबाजी में प्रतिद्वंद्वी की नियंत्रण सीमा से दूर होना चाहता था, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। एविल कंटेनमेंट वेव की शक्ति ने पहले ही उस पर काम कर लिया था, और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। मुयंग अनियंत्रित रूप से उड़ गया, एक छोटी नाव की तरह जो एक विशाल भंवर में प्रवेश कर गई थी और हवा और बारिश से उछाली गई थी। मुयंग आश्चर्य से चिल्लाया और भी अधिक शक्ति के साथ विस्फोट किया, लेकिन अंत में वह अभी भी उस अजीब आकर्षण बल से मुक्त नहीं हो सका। हुश! मुयंग अनैच्छिक रूप से आकाश में चक्कर लगाते रहे। जैसे ही क्रिलिन ने जमीन पर छोटी बोतल के खिलाफ अपनी हथेलियों को दबाया, एक हरे रंग की चमकदार रोशनी चमकी और विरोध करने में सक्षम हुए बिना बोतल के संकीर्ण मुंह में प्रवेश किया, जिससे मुयंग अंदर आ गया। क्रिलिन ने सांस लेने के लिए हौंफना शुरू किया, बोतल की टोपी उठाई और इसे बंद कर दिया। हाँ, फैसले की आवाज आई और क्रिलिन ने पहला मैच जीत लिया। अद्भुत! जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पहले वह जगह थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। गोकू ने आश्चर्य से कहा, अच्छा काम क्रिलिन। उन्होंने ऐसी तकनीक कब छिपाई? यदि कोई सावधान नहीं है तो पकड़ा जाना आसान है। वेगेटा ने कहा, तो वह गंजा सिर इतना बेकार नहीं है। केवल पिकोलो, जो इस तकनीक के बारे में जानता था, ने थोड़ा सिर हिलाया। दुष्ट रोकथाम लहर। मैंने इसे 300 से अधिक वर्षों में नहीं देखा है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती जिया के हस्तक्षेप के कारण पिकोलो को छोड़कर, जिसे राजा पिकोलो की यादें विरासत में मिली, कोई नहीं जानता था कि मास्टर रोशी के पास आश्चर्यजनक हमले के लिए एविल कंटेनमेंट वेव जैसी तकनीक थी। इसी तरह थंडर शॉक सरप्राइज और एविल कंटेनमेंट वेव केवल क्रिलिन द्वारा सीखे गए थे, जबकि यामचा, चीची और गोकू ने केवल मास्टर रोशी से कामेहामेहा सीखा था। ओल सुप्रीम काई की आंखें चमक उठीं। ये तकनीक विशेष रूप से राक्षसों को रोकने के लिए विकसित की गई थी। अगर अधिक लोग इस तकनीक को जानते थे तो दानव क्षेत्र के लोगों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। ओल सुप्रीम काई सिर्फ एक नज़र के साथ एविल कंटेनमेंट वेव के संभावित मूल्य को देख सकता था। जिया मुस्कुराया। दुष्ट नियंत्रण लहर वास्तव में राक्षसों को रोकने के लिए बनाई गई थी। हालांकि उस समय मास्टर मुट्रेटो केवल राजा पिकोलो को सील कर सकते थे, क्योंकि इस तरह की तकनीक की शक्ति अलग अलग लोगों के हाथों में अलग अलग होती है। यह निश्चित रूप से क्रिलिन द्वारा माजिन बुयू को सील करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सील की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है तो यह निश्चित रूप से संभव हो सकता है। क्रिलिन ने उस बोतल को खोला जिसमें जीतने के बाद मुयंग को सील कर दिया गया था। बोतल से बाहर आकर स्तब्ध दिख रहे मुयंग ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगा कि मैं टूर्नामेंट में बहुत आगे जा सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेनिंग अभी भी पर्याप्त नहीं है। आपकी जीत के लिए बधाई। मुयंग ने क्रिलिन को बधाई दी। क्रिलिन ने जल्दबाजी में अभिवादन वापस कर दिया, फिर अगले मैच की प्रतीक्षा करने के लिए देखने वाले क्षेत्र में लौट आया। अच्छा काम क्रिलिन, हम सभी अभी तुम्हारे लिए ठंडे पसीने में टूट गए। यमचा ने निचोड़ा, क्रिलिन के कंधों पर अपनी बाहें रखीं और खुशी से कहा। क्रिलिन ने विनम्रतापूर्वक कहा, यह सिर्फ एक मजाक था। अगर मैंने उसे गार्ड से नहीं पकड़ा होता तो मैं जीत नहीं सकता था। हम में से कौन आगे लड़ने जा रहा है? यह मैं हूँ, 15वें क्षेत्र में। जैसा कि पिकोलो ने कहा, वह शांत और संयमित लग रहा था।
उसने धीरे धीरे अपने शरीर पर भारित कपड़े और हेडगियर उतारे, अपनी गर्दन और कलाइयों को मोड़ दिया, हड्डियों और जोड़ों को एक क्रैकिंग आवाज के साथ बाहर निकाल दिया। अगर यह पिकोलो है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनकी समग्र ताकत सुपर सैयान 2 के बराबर है। अंकल पिकोलो की प्रतिद्वंद्वी अनास्तासिया नाम की एक महिला सैयान है जो विशेष युद्ध स्क्वाड्रन की सदस्य भी है। गोहन हैरान रह गया। ये सामान्य है, विशेष युद्ध स्क्वाड्रन में लगभग 500 सदस्य हैं और शीर्ष 400 में प्रवेश करने वालों में से अधिकांश इसके सदस्य हैं। वेगेटा ने सिर हिलाया। वास्तव में स्पेशल बैटल स्क्वाड्रन के सदस्य वास्तव में सैयान भगवान परिवर्तन में अच्छे हैं। इसका उपयोग करने के बाद वे एक साधारण सुपर सैयान के बराबर हैं। हालांकि ये देखते हुए कि यह परिवर्तन वास्तव में कई लोगों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, इसे टूर्नामेंट में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। चलो अंकल पिकोलो। गोहन ने पिकोलो पर जय जयकार की। थोड़ा सिर हिलाते हुए पिकोलो आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। मैच जल्द ही खत्म हो गया। पिकोलो ने बिना किसी आश्चर्य के जीत हासिल की। आखिरकार यह एक अलग स्तर की लड़ाई थी। हालांकि जिया की पूर्व टीम साथी अनास्तासिया भी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन सुपर सैयान 2 स्तर पिकोलो के साथ एक बड़ी असमानता थी। लड़ाई की शुरुआत से ही ताकत में अंतर स्पष्ट था। अनास्तासिया दुर्भाग्य से कुछ चालों तक पकड़ बनाने के बाद हार गई थी। स्टेडियम में एक अन्य स्थान पर एक हल्की सुनहरी रोशनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सैया महिला को गर्व से अपना हाथ उठाते हुए देखा, जो अभिमानी रूप से हंस रही थी। और उसे देखने के बाद उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत असहाय लग रहा था, उनकी आभा कमजोर हो रही थी। वह महिला सैया कौन है? मैंने टार्बल से उसके बारे में नहीं सुना है। वह अचानक सुपर सैया में बदल गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अभी भी नहीं पता कि इसे कैसे बनाए रखा जाए। वेगेटा ने गोहन से पूछा। उनमें से गोकू और गोहन ग्रह होंगशान की स्थिति से सबसे परिचित हो सकते हैं। उसी समय वेगेटा भी आश्चर्यचकित था कि मादा सैयान कितनी छोटी थी। ये सोचना कि वह 14 या 15 साल की उम्र में सुपर सैया में बदल सकती है, उसकी प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। यद्यपि गोटेन और ट्रंक्स भी कम उम्र में सुपर सैयान में बदल सकते थे, वेगेटा की गहरी आंखें थीं। वह एक नज़र में देख सकता था कि अखाड़े में लड़की ने गोटेन और ट्रंक्स के विपरीत अपनी ताकत पर भरोसा करके ऐसा किया था, जिसका परिवर्तन अभी भी थोड़ा उथला था। मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले नहीं देखा है। गोहन ने अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह महिला सैयान को नहीं जानता था। वास्तव में गोहन लंबे समय तक होंगशान ग्रह पर नहीं रहते थे। 7 साल पहले जियांग के साथ सुपर सैयान 2 में बदलने के बाद वह पृथ्वी पर लौट आए। 13 या 14 साल की दिखने वाली लड़की को देखते हुए 7 साल पहले उसे केवल 6 या 7 साल का होना चाहिए था। वह कॉलीफला बहुत अभिमानी है। जियांग ने अपना सिर ढक लिया और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसके व्यवहार को देखते हुए, जो वास्तव में पिटाई के लायक है, नफरत खींचना काफी आसान है। यह मीफेई के व्यवहार के समान है। काले ने कहा, बहन बहुत आकर्षक है। उन्होंने कहा, वह नफरत फैला रही हैं। बस देखो, उसे बाद में सबक सिखाया जाएगा। जियांग के होंठ फड़कने लगे। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि कॉलीफला को मीफेई या जिली द्वारा सबक सिखाया जा रहा है। टूर्नामेंट कई दिलचस्प मैचों के साथ पूरे जोरों पर चल रहा था। उदाहरण के लिए, गोकू ने अपनी बहन एलिस के खिलाफ, वेगेटा ने शाक के खिलाफ और दुर्भाग्यपूर्ण यामचा ने मीफेई के खिलाफ, लेकिन अंतिम परिणाम स्पष्ट था। गोकू और वेगेटा आगे बढ़े जबकि यामचा दुर्भाग्य से बाहर हो गए। मैच एक दोपहर तक चले और शीर्ष 25 उभरे। शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाले लगभग सभी लोग सुपर सैयान स्तर के विशेषज्ञ थे। गोकू, वेगेटा, गोहन, पिकोलो, गोटेन, बुल्ला, ट्रंक्स और प्लेनेट होंगशान के पक्ष में बारडॉक, ब्रुक, लिसी, जियांग, मीफेई, शिली, कॉलीफ्ला, जांगिया, माजिन बुयू। बेशक कुछ अन्य एलियंस भी थे जिन्हें मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आमंत्रित किया गया था, जिनमें से कुछ ने शीर्ष 25 में भी जगह बनाई। ये लोग ब्रह्मांड के दूर के स्थानों से आए थे और अस्तित्व के अधिपति प्रकार थे। यद्यपि क्रिलिन, यामचा, चिची, टिएन शिनहान और अन्य शक्तिशाली थे और अपनी ताकत को बहुत शक्तिशाली स्तर तक बढ़ाने के लिए कई बार काओ केन का उपयोग करते थे, एक कारण या किसी अन्य के लिए वे लगातार 4 जीत प्राप्त करने में विफल रहे और दुर्भाग्य से बाहर हो गए। अगले दिन शीर्ष 25 के मैच होंगे। उस समय शिलिंग, मायस और लाजुली भी लड़ाई में शामिल होंगे और 28 प्रतियोगी होंगे। फिर टूर्नामेंट तब तक चलेगा जब तक कि केवल 7 प्रतियोगी नहीं बचेंगे और फिर जिया फाइनल में उनके साथ शामिल होकर 8 लोग बना देगा। novelUSB.com। जब गोकू ने ये सुना तो वह अगले दिन के मैचों के लिए और भी उत्सुक था। उस शाम गोकू और अन्य लोग जिया परिवार के साथ इकट्ठा हुए। जिन और लॉन्च ने उन्हें परोसने के लिए एक शानदार भोजन तैयार किया। गोकू और अन्य लोगों का सामना करते हुए, जो उन्मादी रूप से खा रहे थे, लॉन्च असहाय रूप से मुस्कुराया और गिन और अन्य लोगों के साथ व्यस्त हो गया। आंगन में माजिन बुयू एक हलवा पकड़े हुए था और इसे ध्यान से चख रहा था। उसकी जीभ ने धीरे से काट लिया, जबकि उसके बगल में सफेद पिल्ला भौंकने लगा। हे वह, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है।
माजिन बुयू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और हलवा अपने मुंह में डाल दिया। इस समय एक आकृति पीछे से दौड़ी और माजिन बुयू के बैंगनी केप को पकड़ लिया। मीफेई ने माजिन बुयू से फुसफुसाकर कहा, अगर आप कल टूर्नामेंट में कॉलीफिला नाम की उस लड़की से मिलते हैं तो क्या आप उस पर एक चाल खेल सकते हैं? क्यों? माजिन बुयू ने भ्रम में अपना सिर झुका लिया। मीफेई ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा। वह बहुत अभिमानी है और मुझसे अधिक तेज तर्रार है। तुम्हारा क्या विचार है? क्या आप मेरे अनुरोध से सहमत हो सकते हैं? हम अच्छे दोस्त हैं। माजिन बुयू ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे चॉकलेट में बदल दूं? नहीं, वह मेरे भाई जियांग का व्यक्ति है। उस पर सिर्फ एक चाल खेलना ठीक है, उसे चोट मत पहुंचाओ। मीफेई ने जल्दबाजी में माजिन बुयू को रोक दिया, इस डर से कि उसके विचार कहीं और चले जाएंगे। पिछले 2 दिनों से साथ मिलने के बाद वह समझती है कि उसके सामने माजिन बुयू में अद्भुत ताकत थी, लेकिन उसकी सोच बहुत सरल थी। अगर माजिन बुयू वास्तव में कॉलीफिला को चोट पहुंचाता है तो क्या उसका भाई उसके साथ हिसाब बराबर करने के लिए नहीं आएगा? C685 कॉलीफिला बनाम लिसी अध्याय 685 कॉलीफिला बनाम लिसी। मीफेई सिर्फ कॉलीफिला पर एक चाल खेलना चाहता था और उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। माजिन बुयू को बार बार चेतावनी देने और एक समझौते पर पहुंचने के बाद मीफेई ने खुशी से माजिन बुयू को स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। बुयू, मेरे पास अभी भी वहाँ बहुत हलवा है, मैं आपको खाने के लिए वहाँ ले जाऊंगा। ओह, हलवा मेरा पसंदीदा है। माजिन बुयू हंसने लगा। प्लेनेट होंगशान पर रहना पहले की तुलना में बहुत अधिक दिलचस्प है। उसे सील नहीं किया जाएगा, कोई उसके साथ खेलेगा और स्वादिष्ट भोजन है। माजिन बुयू इसे अधिक से अधिक पसंद करता है। माजिन बुयू खुशी से स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मीफेई के साथ चले गए। ये दृश्य देखकर ईस्ट सुप्रीम काय ने अविश्वास में अपनी आंखें मल लीं। वह पहले इस तरह के दृश्य को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। माजिन बुयू वास्तव में उस छोटी लड़की को सुन रहा है। शायद वह वास्तव में अब ब्रह्मांड को धमकी नहीं देगा। कैसा है? क्या अब तुम चिंता नहीं कर सकते? बूढ़े सुप्रीम काय ने अपनी पीठ झुकाकर चलते हुए पूछा। ईस्ट सुप्रीम काय मुस्कुराया, हाँ, माजिन बुयू अब खतरनाक नहीं है। मुझे अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे, सुप्रीम काय का काम सिर्फ माजिन बुयू पर ध्यान देना नहीं होना चाहिए। आपको विनाश के भगवान समा के क्षेत्र में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है और अन्य स्थानों जैसे दानव क्षेत्र, नरक के मामलों के बारे में सोचना चाहिए। जब ओल्ड सुप्रीम काय ने अपने अनुभवों के बारे में बात करना शुरू किया तो ईस्ट सुप्रीम काय जो सुन रहा था वह गंभीर होने से खुद को रोक नहीं सका। माजिन बुयू के मामले को अलग करने के बाद यह उसका ध्यान कहीं और मोड़ने का समय था। दानव क्षेत्र और नरक में ब्रह्मांड साथ में सबसे बुरे लोग हैं। नरक ठीक है क्योंकि यह अंडरवर्ल्ड के नियमों द्वारा दबा दिया गया है और अराजक नहीं हो सकता है, लेकिन दानव क्षेत्र अलग है। अपने शासक दानव राजा दाबुरा को खोने के बाद यह निश्चित रूप से दानव क्षेत्र में हर जगह अराजक था और यह उसके लिए कदम उठाने और दानव क्षेत्र के लोगों को क्रम में रखने का एक अच्छा अवसर था। बेशक सर्वोच्च काय ये भी जानता है कि राक्षसों को क्रम में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जब तक उन्हें दबाया जा सकता है तब तक पूरा ब्रह्मांड लंबे समय तक चलने वाली शांति में प्रवेश करेगा। जब ईस्ट सुप्रीम काय यूनिवर्स 7 के लिए एक आदर्श भविष्य के निर्माण के बारे में उत्साहित महसूस कर रहा था, बाडोक के घर के प्रशिक्षण कक्ष में गोकू, वेगेटा, गोहन और अन्य लोगों ने रात का खाना खत्म किया और अगले दिन के मैचों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। अगला दौर सबसे महत्वपूर्ण होगा। वे हर सेकंड को पकड़ना चाहते हैं और मैच शुरू होने से पहले अपनी स्थिति को समायोजित करना चाहते हैं। वेगेटा, माजिन बुयू, शिलिंग, उनमें से प्रत्येक मजबूत है। गोकू ने अपनी मुठियां लहराईं, उसके गालों से पसीना टपक रहा था। अचानक उसने राहत की सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं, एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ फूट पड़ीं। फिर उन्होंने अपने राज्य को शिखर पर समायोजित करना जारी रखा। बगल के ट्रेनिंग रूम में वेगेटा पसीने से भीगते हुए हॉन्फ रहे थे। फिर उन्होंने ग्रेविटी मशीन को बंद कर दिया और एक तौलिया से अपने माथे से पसीना पोंछा। ओह ककररोट, अब से हर मैच महत्वपूर्ण है। बेहतर था कि आप मुझसे मिलने से पहले न हारें। वेगेटा धीरे से बुदबुदाया और फिर ग्रेविटी मशीन से निकल गया। ... अगले दिन कैमाई 1 के ऊपर आकाश में गूंज उठा। विशाल स्टेडियम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था क्योंकि दर्शक और प्रतियोगी सभी जल्दी इकट्ठा हो गए थे। आकाश में जोर से चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। महत्वपूर्ण लोगों के बैठने के साथ टूर्नामेंट शुरू हुआ। इस बार नीचे मार्शल आर्ट क्षेत्र फिर से बदल गया है। 2000 वर्ग मीटर के विस्तृत क्षेत्र को आगे छोटे वर्गों में विभाजित नहीं किया गया था क्योंकि अगला प्रचार मैच 25 प्रतियोगियों से बना था जो आगे बढ़े थे और शेलिंग, मायज और 18 को सीधे पहुंच के विशेषाधिकार के साथ कुल 28 लोग थे। वे लड़ाई के माध्यम से अंतिम 7 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। लगभग हर मैच निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होगा, इसलिए टूर्नामेंट के दोनों राउंड के लिए विशाल क्षेत्र आरक्षित किया गया था। अन्य प्रतियोगी भी साइड से मैच देखेंगे, इसलिए आकाश के केंद्र में कई अल्ट्रा बड़े डिस्प्ले स्क्रीन काम आएंगे। वाह! छोटे से तकिए पर बैठी कुसु ने अपने हाथ में राजदंड लहराया और तुरंत एक
चमकदार चमकदार फ्लैश बाहर निकला और नीचे अखाड़े में उतरा। जल्द ही एक अदृश्य अर्धगोलाकार बाधा ने पूरे क्षेत्र को कवर किया। संतुष्टि में उसके काम को देखते हुए कुसु ने अपना गला नम कर लिया और पूरे आयोजन स्थल पर झरने के पानी की तरह एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। अगला दौर शीर्ष 28 का पदोन्नति दौर होगा और जो व्यक्ति लगातार 2 जीत हासिल करता है वह शीर्ष 7 में प्रवेश करेगा और उसी मंच पर श्री जिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र होगा। कुसु की आवाज गहरी नहीं थी, ये प्रत्येक सैया के कान में फुसफुसाहट की तरह थी, लेकिन हर शब्द हर किसी के कानों में बेहद स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सर जिया, वाह, ये सैया वास्तव में शक्तिशाली हैं। ओल्ड सुप्रीम काई चौंक गया। उनमें से कई विशेषज्ञ हैं और यहाँ तक कि दानव क्षेत्र का राजा डाबूरा भी उनसे बहुत कम है। ईस्ट सुप्रीम काई का मुंह झटके से खुला और बंद हो गया। बेतहाशा जय जयकार कर रहे सैया को देखकर उनका दिल पसीने से तरबतर नहीं हो पा रहा था। इतनी बड़ी सेना पूरे ब्रह्मांड में झाड़ू लगाने के लिए पर्याप्त है, खासकर जब उनमें से कई विशेषज्ञ हैं जो दानव राजा डाबूरा के बराबर हैं। ये तब भी है जब जिया ने उन्हें सयान भगवान परिवर्तन को रोकने के लिए कहा, अन्यथा ईस्ट सुप्रीम काई इतना डर जाएगा कि वह बेहोश हो जाएगा। आखिरकार यह विनाश के भगवान की दौड़ है। अफसोस, मुझे आश्चर्य है कि बीरस सामा किस जाति से है। ओल्ड सुप्रीम काई भावनाओं से आह भरते हुए देख रहे थे। उसके बाद आकाश में बड़ा लाउडस्पीकर बज उठा और मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुए। मंच पर जाने वाले पहले व्यक्ति कॉलीफला थे। उनकी प्रतिद्वंद्वी एक युवा महिला सयान थी। वह जिया के पूर्व टीम के साथियों अनास्तासिया और बेली लिसी की बेटी थी और वह इस साल सिर्फ 18 साल की थी। कॉलीफला बनाम lissy.novelusb.com ये सैया की युवा पीढ़ी के बीच एक मुकाबला था। ओह, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि तुम मुझसे मिले। मुझे बस कुछ बार मुक्का मारने की जरूरत है और मैं आपको एक धमाके के साथ नीचे गिरा सकता हूँ। अपने कूल्हों पर हाथ रखे हुए कॉलीफला ने ऊपर आते ही अपने प्रतिद्वंद्वी से अंतहीन बकबक की, जो पूरी तरह से रूसी की तरह लग रही थी। इस ब्राट को ग्रह होंगशान पर आए 3 साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी ब्रह्मांड 6 में विकसित बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा पाई है। उनकी प्रतिद्वंद्वी लिसी एक लंबी महिला सयान है जिसके बाल थोड़े घुंघराले काले बाल हैं जो उनकी मां अनास्तासिया से विरासत में मिले हैं। कॉलीफला की लगातार बकबक का सामना करते हुए लिसी ने तिरस्कार में अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? देखिए, क्या मैं आपको बाद में सबक नहीं सिखाता? कॉलीफला अपने प्रतिद्वंद्वी के उदासीन रवैये से नाराज थी। मैच शुरू होने की घोषणा होने से पहले ही वह सुपर सैया में तब्दील हो गई। अचानक गोल्डन की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। एक अद्वितीय शक्ति से घिरी उसने आयोजन स्थल पर अन्य सैया को चौंका दिया। उसका दर्शकों की सीटों पर अनगिनत सैया सदमे और प्रशंसा में कॉलीफला को देख रहे थे। ग्रह होंगशान पर ऐसे कई लोग नहीं हैं जो सुपर सैयान क्षेत्र तक पहुंच गए हैं और जो शीर्ष विशेषज्ञों से संबंधित हैं। वह छोटी लड़की काफी दिलचस्प है। गोकू दिलचस्पी से देख रहा था। निश्चित रूप से शीर्ष 28 में प्रवेश करने वाले लोगों में से कोई भी सरल नहीं है। फिर उसने प्रत्याशा के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, ये सोचकर कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उसने लिसी को अपनी काली और स्पष्ट आंखें खोलते हुए देखा और कॉलीफला की ओर देखा, फिर एक धीमी चिल्लाहट दी और सभी के सामने रूपांतरित हो गया। वह एक सुपर सैया भी थी, प्रभावशाली। ये 2 सुपर सैयान के बीच एक मुकाबला है। वेगेटा थोड़ा आश्चर्यचकित था। ग्रह होंगशान की छिपी ताकत वास्तव में अद्भुत है। वह ब्राट कॉलीफला आराम करने वाले क्षेत्र में कॉलीफला को उत्तेजक बोलते हुए देखकर जियांग ने एक सांस ली। वे दोनों सुपर सैया में बदल गए हैं। क्या होंगशान ग्रह पर सुपर सैयान दुर्लभ नहीं है? क्रिलिन और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। हालांकि वे कल अपने मैच हार गए, वे इतने सारे मजबूत लोगों से मिलने में सक्षम थे। उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। उन्होंने कहा, उन दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उनकी आभा अभी भी स्थिर नहीं है। गोहन ने इसका गंभीरता से विश्लेषण किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 686 सुपर सैया 2 का टकराव। तो आप भी एक सुपर सैया में बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैं आपको कम नहीं आंक सकता। यहाँ मेरा हमला प्राप्त करें। ये कहते हुए कॉलीफला की गहरे हरे रंग की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने धीरे से अपने पैरों पर मुहर लगाई और गायब हो गई। उसके विपरीत लिसी की सांस शांत रही और कॉलीफला के अचानक गायब होने के कारण नहीं बदली। उसकी चमकदार आंखें इधर उधर देखती रहीं और अचानक वह हिल गई। बूम, हवा तोड़ने से एक सोनिक बूम का उत्पादन हुआ। जैसे ही लिसी दूर चली गई, कॉलीफला की मुट्ठी आ गई उसकी आफ्टरमेज को ब्रश करते हुए। अगर लिसी अभी नहीं चली होती तो यह उस पर उतर गया होता। सुनो, कॉलीफला ने खुद को जमीन पर एक हाथ से उठाया और तेजी से घुमाया। फिर कुछ झटके के साथ उसने खुद को जमीन से दूर धकेल दिया। धमाका, दिशा बदलते हुए एक शक्तिशाली और विस्मयकारी आभा अचानक लिसी के पीछे भाग गई। बैंग बैंग बैंग, विशाल मैदान पर सुनहरी प्रकाश किरणें चमकी। उनकी गति नग्न आंखों को देखने से लगभग अधिक थी। संपीड़ित बीम
कुछ भी वापस पकड़े बिना कॉलीफला की हथेलियों से दुर्जेय शक्ति युक्त एक ऊर्जा लहर बाहर निकल गई। असीम शक्ति प्रकट होने के बाद एक मजबूत बवंडर भयंकर रूप से उठा, जिससे एक चरमरती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई। की ब्लास्ट्स। कॉलीफला के शक्तिशाली ऊर्जा तरंग हमले का सामना करते हुए लिसी ने एक चमकदार सफेद लेकिन अभीषण प्रकाश किरण को गोली मारकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैंग। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं टकरा गईं, जिससे हवा कांपने लगी और हवा के फटने की तेज आवाज दिखाई दी। दरार। जमीन पर दरारें दिखाई देने लगीं, और जैसे ही सुनहरी रोशनी की दो बीम टकराईं, एक नेत्रहीन प्रभावशाली तूफान इस तरह बह गया जैसे कि एक अत्याचारी जानवर झाड़ियों में छिपा हुआ था और किसी भी समय हमला करने की तैयारी में अपने दांतों को तेज कर रहा था। वाह! लीक हुई शक्ति ने एक भयंकर बवंडर का गठन किया, जिसने अखाड़े के ऊपर बाधा पर बमबारी की। ऐसा प्रतीत होता था कि यह पृथ्वी को चकनाचूर कर देगा, लेकिन पारदर्शी अवरोध जम गया और ऊर्जा की हर बूंद को अवशोषित करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिला। लड़ाई अभी भी चल रही थी, और तेजी से हो रही बमबारी के साथ अखाड़ा लगातार बदल रहा था, लेकिन कॉलीफला के सुपर सैयान परिवर्तन की अवधि लिसी जितनी लंबी नहीं थी, इसलिए सुपर सैयान की शक्ति पर उसकी पकड़ उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। अपने शरीर की सारी ऊर्जा को नोव्यू रिच की तरह बर्बाद करने के बाद कॉलीफला धीरे धीरे टायर्ड नोवल्यूएसबी कॉम होने लगी। हफ हफ। कॉलीफला ने हॉन्फना शुरू कर दिया क्योंकि उसके शरीर के मेरिडियन में ऊर्जा कम हो गई थी, जिससे सूजन का दर्द हुआ। वह बच्चा कॉलीफला कभी भी एक बड़ी लड़ाई से नहीं गुजरा है, इसलिए उसके पास अनुभव की कमी है। जिया, जो दूर से देख रहा था, ने मुस्कुराते हुए कहा और सटीक रूप से कॉलीफला की समस्या की ओर इशारा किया। हालांकि जिया उससे ज्यादा मांग नहीं कर रहा था। आखिरकार वह 11 साल की उम्र में ग्रह होंगशान में आई थी और उस समय के दौरान किसी भी बड़ी लड़ाई का अनुभव नहीं किया है। वह पूरे दिन प्लेनेट होंगशान पर प्रशिक्षण ले रही है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास बहुत कम वास्तविक लड़ाई का अनुभव है। ओल्ड सुप्रीम काय ने हालांकि अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, वे दोनों बहुत अद्भुत हैं, खासकर जब वे अभी भी इतने युवा हैं। विनाश के भगवान की दौड़ में वास्तव में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। हाँ, जिया खुशी से हंसे। उन्हें सैयों को विनाश के कगार से वर्तमान तक ले जाने पर भी थोड़ा गर्व था। 10 मिनट बाद थके हुए कॉलीफला को लिसी ने नीचे गिरा दिया। मैं हार गया। कॉलीफला नुकसान में अखाड़े से गिर गई। मैं सिर्फ भाग्यशाली था। अगर आपने थोड़ी और ऊर्जा आरक्षित की होती तो हारने वाला मैं होता। जीतने में खुशी महसूस करने के बजाय लिसी थोड़ा अनिच्छुक था। उसे खुद से कई साल छोटी लड़की को हराने में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। पहले मैच का नतीजा शियाया की उम्मीदों से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन एरिना के नीचे मौजूद दर्शकों ने इस अद्भुत जंग को बड़े आनंद के साथ देखा और तेजी से दोनों पक्षों की जोरदार तालियां बजाईं, जबकि कुछ सैयां जो इसे साफ तौर पर नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने सिर उठाकर उस प्रसारण को देखा जिसे बड़े पर्दे पर विस्तार से दिखाया जा रहा था। मैच समाप्त होने के कुछ ही समय बाद वे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपनी स्तब्ध अवस्था से उबर गए। कॉलीफला नाम की वह छोटी लड़की बहुत शक्तिशाली है। अगर वह थोड़ी बड़ी होती तो शायद जीत जाती। कुछ लोगों को कॉलीफला पर दया आई, ये सोचकर कि वह हार गई क्योंकि वह युवा थी और अनुभव की कमी थी। हाँ, क्या अफसोस की बात है। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी दौड़ में 2 और सुपर सैया हैं? ये कहने के बिना चला जाता है, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? ... हफ। कॉलीफला वास्तव में हार गया। इसे भूल जाओ, इस बार उसे छोड़ दो। आप अगली बार उस पर एक चाल खेल सकते हैं, मेफेई ने जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मंच लेने से पहले कॉलीफला हार जाएगी, जिससे वह बिना किसी कारण के इसके लिए तत्पर थी। फिर वह लिसी को देखने के लिए मुड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन वह बहन लिसी भी शक्तिशाली है, इसलिए उससे हारना सामान्य है। विश्राम क्षेत्र में जियान कॉलीफला के पास चला गया, जो धीमी आत्माओं में था। उसे आराम देना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि कॉलीफला झुंझलाहट में बेंच को तोड़ रही थी। ओह, मैं वास्तव में हार गया। बॉस, मुझे आराम की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। जियान के होंठ फड़कने लगे। काले चिंतित दिख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। ... दूसरा मैच, वेगेटा वीएस जिली। हम्फ, ऊपर जाने की मेरी बारी है। ट्रंक ध्यान से देखते हैं, वेगेटा ने ट्रंक्स से कहा, फिर अपने पैर को थपथपाया और शांत रूप से अखाड़े पर कूद गया। आओ पापा। ट्रंक ने अपने हाथ हिलाए और चिल्लाया। एक हल्की हवा चल रही थी। ट्रंक के बगल में खड़े चड्डी ने एक पुस्तिका निकाली और लिखते और ड्राइंग करते रहे। प्लेनेट होंगशान के अनुभवों ने उसे लिखने की तीव्र इच्छा दी थी। शायद निकट भविष्य में एक और सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास प्रकाशित किया जाएगा। वैसे वेगेटा का प्रतिद्वंद्वी कौन है? वह अपने बगल में क्रिलिन से पूछने के लिए मुड़ी। मुझे एक नजर डालने दो। ओह, ये वास्तव में जिली है। घड़ी पर प्रॉम्प्ट देखकर क्रिलिन अचानक चौंक गया। वेगेटा को शायद एक कठिन लड़ाई होने जा रही है। जिया की बेटी के रूप में, हालांकि शिली अपने भाई जियांग और बहन मिफेई की तरह मजबूत नहीं है, फिर भी वह सुपर सैयान 2 स्तर पर है। क्रिलिन केवल ये जानता है कि सेल गेम्स के दौरान जिली वेगेटा से कमजोर नहीं था।
इसलिए ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी। शायद वेगेटा भी हार सकता है। बाकी लोग वेगेटा को लेकर चिंतित थे। चिंता न करें, वेगेटा पिछले कुछ वर्षों से सुस्त नहीं है, चड्डी ने मुस्कुराते हुए समझाया। लेकिन जिली ने भी ऐसा ही किया है। वह बहुत प्रतिभाशाली है। वास्तव में ग्रह होंगशान पर बहुत सारे राक्षस हैं। वे आह भरे बिना नहीं रह सके। जितना अधिक वे इसे अपनी आंखों से देखते हैं, उतना ही वे दोनों पक्षों के बीच असमानता को महसूस कर सकते हैं। चलो जिली। अखाड़े के नीचे मीफेई ने अपनी बाहों को हिलाया। बेशक वह अपनी बहन के लिए जयकार कर रही थी, इसलिए माजन बुयू की मदद से उसकी स्पष्ट आवाज पूरे आयोजन स्थल पर गूंज रही थी। ये देखते हुए कि वह इसे अति कर रही थी, मीफेई का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी में अपना सिर सिकोड़ लिया। दर्शकों के खड़े होने के ऊपर जिया ने मीफेई को देखा और फिर कुसु की ओर देखा, जिसने समझ में सिर हिलाया और एक जादू उड़ गया, जिससे मीफेई को उसकी स्थिति में कैद कर दिया गया। जिया की बेटी, मुझे देखने दो कि आप वर्षों में कितने बड़े हो गए हैं। वेगेटा ने दूसरी पार्टी को कम नहीं आंका क्योंकि वह एक लड़की थी। आखिरकार उसने शिली की ताकत देखी थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि चाहे वह वही क्यों न हो, अगर वह लापरवाह है तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। शीली वेगेटा की ओर देख रही थी और उससे आगे निकलने को तैयार नहीं थी। वह, जो सुपर सैयान 2 थी, को नहीं लगता कि वह वेगेटा से कम है, इसलिए उन दोनों को केंद्र में रखते हुए 2 शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे आकाश का रंग बदल गया। काले बादल तैरने लगे और बिजली चमक उठी और गरजने लगी। हर किसी ने महसूस किया कि उनके दिल में एकदम घोंटू ठंड फैल गई है। जो लोग कमजोर थे, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी, चक्कर आने लगे और उनके शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती, वाह! 2 सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई और उनकी आभा मजबूत हो गई। वेगेटा और शिली लगभग एक ही समय में सुपर सैयान में बदल गए। एक और अधिक क्रूर बल बाहर निकल आया और काले बादल तुरंत फैल गए। तुरंत ही आकाश 2 भागों में विभाजित होता दिखाई दे रहा था। दोनों आभा एक दूसरे के खिलाफ ऐसे दबाती रही मानो युद्ध के ढोल हर किसी के सीने पर दस्तक दे रहे हों। जलती हुई आभा के बीच चांदी सफेद बिजली की लकीरें लिपटी हुई हैं, जिससे वेगेटा और शिली राजसी दिखते हैं। देखो, आकाश खुला हो गया है। इतना शक्तिशाली, ये सुपर सैयान 2 फॉर्म है। मैडम जिली की तरह वह आदमी भी सुपर सैयान 2 में बदल गया है। सभी प्रकार के विस्मयादिबोधक सुने जा सकते थे। सुपर सैयान राज्य पहले से ही उनके लिए अप्राप्य था, सुपर सैयान 2 का उल्लेख नहीं करने के लिए। उनके सदमे के लिए अखाड़े में दोनों लोग सुपर सैयान 2 में बदल सकते हैं। वे सैयान जितने हैरान थे, ईस्ट सुप्रीम काई भी थे, जो और भी अवाक थे। प्लेनेट होंगशान में आने के बाद उन्हें हर बार जो झटका लगा था, उसने उन्हें थोड़ा सुन्न कर दिया है, लेकिन हर नई स्थिति उनके विश्वदृष्टि को तोड़ देती है। उन्होंने कहा, गोहन ने विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में इसी फॉर्म में बदलाव किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 और सैयां होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। क्या एक डरावनी दौड़, ईस्ट सुप्रीम काई ने खुद से बुदबुदाया। गोहन के अलावा वास्तव में 2 और लोग थे, जिनकी ताकत उनके एक सुप्रीम काई से अधिक थी। शायद इन सैयों की नजर में वह एक सर्वोच्च काय कुछ खास नहीं है। कुसु शांति से नीचे देख रही थी, उसका नाजुक छोटा चेहरा शांत दिख रहा था। यह देखते हुए कि कुछ सैयां वेगेटा और जिली से निकलने वाली आभा को सहन नहीं कर सकते थे, उसने अपने राजदंड के साथ शून्य को कुछ बार टैप किया और एक रहस्यमय जादुई उतार चढ़ाव नीचे की ओर फैल गया। काश आभा शांत हो गई और वे सभी जो वेगेटा और जिली की आभा से दबाव डाल रहे थे, सामान्य हो गए। इसके तुरंत बाद सभी की आंखों के नीचे वेगेटा और शिली के बीच लड़ाई शुरू हुई। 2 भ्रामक मोटी रोशनी झिलमिला रही थी और 2 चमकदार प्रकाश किरणें एक दूसरे से टकरा गईं। प्रत्येक टकराव के बाद वे जल्दी से अलग हो गए, लेकिन अंतहीन हिंसक ऊर्जा का उत्सर्जन जारी रहा, जिससे दरारें धीरे धीरे अखाड़े में दिखाई देने लगीं। लेकिन उन्हें जल्दी से मरम्मत की गई। वेगेटा और शिली ने पलक झपकते ही कई बार हमलों का आदान प्रदान किया। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उन्होंने दूसरों को चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। अधिकांश सैयान अपनी लड़ाई को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, और यहाँ तक कि क्रिलिन, टिएन शिनहान और अन्य लोग भी संघर्ष कर रहे थे। उनकी चौड़ी रक्तरंजित आंखें चुपचाप उन पर बंद हो गईं। लेकिन वे लंबे समय तक इसके साथ नहीं रह सके। इतना शक्तिशाली वेगेटा की ताकत पहले से ही सुपर सैयान 2 को पार कर सकती है। पिकोलो, जो लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ने आह भरी। उनकी ताकत सुपर सैयान 2 की शक्ति से मेल खा सकती है यदि वह कायोकेन का उपयोग करते समय पूरी तरह से चले जाते हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि वेगेटा और शिली पहले से ही उनसे आगे निकल चुके थे। सुपर सैयान 2 के शिखर पर यही ताकत होनी चाहिए। दोनों पक्ष विशेषज्ञ हैं। बैंगनी बालों वाला गोहन गंभीरता से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह का संकेत था। गोटेन और बुल्ला पहले से ही महसूस कर सकते थे कि उनकी आंखें सूज गई हैं, और भले ही वे सुपर सैयान में बदल गए, लेकिन वे अखाड़े में आंदोलनों को मुश्किल से स्पष्ट रूप से देख सकते थे।
बूम बूम बूम। अखाड़े में मजबूत स्लैब पत्थरों पर दरार के निशान दिखाई दिए और पत्थर के टुकड़े बाहर निकल आए। संकीर्ण जगह ने दोनों पक्षों को अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने से रोकना शुरू कर दिया था और फिर चौंकाने वाली भयावह बमबारी के बीच एक विशाल ऊर्जा गेंद विस्फोट हो गई। अंत में वेगेटा ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और मैच जीत लिया। अंत में जीत गया। वेगेटा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सांस लेने के लिए रो रहा था। उसने अभी लड़ाई का पूरा आनंद लिया था। उन्होंने 7 साल में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसी लड़ाई जहां वह अपने दिल की सामग्री से लड़ सकता था ने उसे खुश कर दिया था। उसके शरीर का हर छिद्र शिथिल होने लगा। मैं अभी भी हार गया, शिली ने आह भरी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह हार गई, लेकिन मैच हारने का पछतावा उसके चेहरे पर नहीं देखा जा सकता था। निराश मत हो, आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं। अगर मैंने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं शायद आपसे हार गया होता। निश्चित रूप से आपने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है ना? उद्धरण चिन्ह। शिली ने सिर उठाकर पूछा। वेगेटा आश्चर्यचकित हो गया और सिर हिलाया। मेरा अंतिम ट्रम्प कार्ड काकरोट के लिए है। आप मुझे इस बिंदु तक धकेल सकते हैं। आप पहले से ही उस बच्चे गोहन से कमजोर नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिली मुस्कुराया, फिर पीछे मुड़ा और अखाड़े से नीचे कूद गया। इस बीच अखाड़े के नीचे विडेल ने स्क्रीन पर दिखाई जा रही लड़ाई को चुपचाप देखा। मैच समाप्त होने के बाद तक स्क्रीन पर धीमी गति के दृश्य उस हिस्से में नहीं गए जहां शिली और वेगेटा ऊर्जा तरंगों के साथ एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे। इसे देखने के बाद विडेल की विश्वदृष्टि वास्तव में ताज़ा हो गई और उसके क्षितिज को चौड़ा कर दिया। आश्चर्यचकित उसने गोहन से कहा, अब मुझे वास्तव में विश्वास है कि आप सभी के पास एक ग्रह को नष्ट करने की शक्ति है। यदि आप पृथ्वी पर सिर्फ एक आकस्मिक हमला जारी करते हैं तो मुझे डर है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में धूल में बदल जाएगी। शायद धूल भी नहीं बचेगी। विडेल ने अपना सिर हिलाया। किसी भी मामले में मैं कभी भी आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यह अच्छा है कि आपको झटका नहीं लगा। कोई रास्ता नहीं है कि मैं करूंगा, विडेल ने हंसते हुए कहा। फिर आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अंकल क्रिलिन और चाची ची ची के रास्ते का पालन करना चाहिए। जब वे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो वे सुपर सैयान से कमजोर नहीं होते हैं। गोहन मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी। बेशक कुछ असमानता होगी, लेकिन क्रिलिन और अन्य जैसे लोग अपनी तकनीकों से उनसे मजबूत लोगों को हरा सकते हैं। ... झगड़े जोरों पर चल रहे थे। देखो, माजिन बुयू लड़ रहा है और उसका प्रतिद्वंद्वी गोकू का पिता बाडोक है। आसपास से चिल्लाने की आवाजें सुनकर कई लोग पिछले मैच के नशे से उबर गए, अपने सिर उठाए और केवल ये देखने के लिए अखाड़े को ध्यान से देखा कि माजिन बुयू अखाड़े पर कूद गया था, लेकिन हमला नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें संकुचित कर लीं। आपने ही मुझे कल रात खाने पर बुलाया था। अच्छा आदमी, अगली बार फिर से मुझे कुछ स्वादिष्ट दें। क्या आप अभी के लिए पहले नीचे जा सकते हैं? मीफेई ने कहा कि मुझे जीतते रहना है। माजिन बुयू ने कहा। बाडोक ने माजिन बुयू को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा और माजिन बुयू के शब्दों को सुनने के बाद हल्के से अपना सिर हिलाया। वर्षों की लड़ाई ने उनकी गहरी इंद्रियों को शांत कर दिया था ताकि वह भारी दबाव महसूस कर सकें। वह अचानक सुपर सैया में बदल गया, लेकिन दबाव न केवल कमजोर नहीं हुआ बल्कि यह बढ़ भी गया। यह माजिन बुयू मूर्खतापूर्ण दिखता है, लेकिन वह एक भयावह भावना देता है, जैसा कि श्रीजिया द्वारा वापस लाए जाने की उम्मीद थी। बाडोक ने अपना हौसला बढ़ाया और गंभीरता से दुश्मन को अपने सामने देखा। हे, माजिन बुयू खुश हो गया जब उसने बाडोक के परिवर्तन को देखा। उसने अपना मुंह खोला और अपने मुंह से हवा उड़ा दी और अचानक एक असीम शक्तिशाली तूफान विशाल क्षेत्र में बह गया। बाडोक का चेहरा बदल गया, एक विशाल लहर के बीच एक छोटी नाव की तरह। उसे लग रहा था कि वह किसी भी समय डूब जाएगा, इतना शक्तिशाली। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए, लेकिन इस समय माजिन बुयू बिना किसी चेतावनी के बाडोक के सामने दिखाई दिया। उसका गोल मटोल शरीर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। उसकी हरकतें फुर्तीले फैटी की तरह फुर्तीली थीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और उसकी हथेली पर एक उज्ज्वल ऊर्जा लहर चमक उठी। फिर बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं होने के कारण बाडोक को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। हफ हफ, माजिन बुयू ने पसीना पोंछा और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसे। यह माजिन बुयू, क्या शक्तिशाली ताकत है। आयोजन स्थल के बाहर गोकू जबरदस्त दबाव महसूस कर सकता था। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। काकररोट कि माजिन बुयू वास्तव में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी है, जैसा कि आपने कहा था। वेगेटा का चेहरा शांत था, उसकी मुठियां कसकर जकड़ी हुई थीं, लेकिन उसने माजिन बुयू को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जिया के अलावा ये पहली बार है जब उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह के भारी दबाव को महसूस किया है। जिया ने उसे जो दबाव दिया, उसकी तुलना में माजिन बुयू की आभा अधिक जंगली और क्रूर थी और बिल्कुल भी संयमित और शांतिपूर्ण नहीं थी। माजिन बुयू के हमले साहसिक और तेज थे। उसके मूर्खतापूर्ण चेहरे के नीचे निर्णायकता और दबंगई थी। जबकि हर कोई माजिन बुयू की शक्तिशाली ताकत से चकित था, पिकोलो ने दूसरे पक्ष को देखा।
कुशन पर बैठकर अपने पैरों को हिलाते हुए हवा में तैर रही कुसु को गहराई से देखते हुए पिकोलो संदेह से भरा था। इस लड़की की पहचान क्या है? वह टूर्नामेंट के दौरान उत्सर्जित इतनी शक्तिशाली ऊर्जा को कैसे स्थिर करने में सक्षम है ताकि दर्शकों को थोड़ी सी भी चोट न लगे? पिकोलो और जांगिया अध्याय 688 पिकोलो और जांगिया। पिकोलो कुसु की पहचान के बारे में सोच रहा था और उसके पास कुछ अनुमान थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोच सकता था। वह नहीं जान सकता था कि कुसु ब्रह्मांड के क्रम की रक्षा करने वाला एक स्वर्गदूत था जिसका संबंध उसके अनुभवों से था। भले ही पिकोलो के शरीर में पुराने कामी का कुछ हिस्सा हो, लेकिन उसका स्तर बहुत कम है, इसलिए ब्रह्मांड स्तर के देवता तक पहुंचने से पहले उच्च स्तर के रहस्यों को जानना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। जैसे ही पिकोलो अंदर से अनुमान लगा रहा था, अगला मैच शुरू हुआ। बुल्ला बनाम ब्रुक। बुल्ला गोकू और बुल्ला की बेटी थी और ब्रुक अद्री स्क्वाड का सदस्य था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अच्छी लड़ाई भी थी जो ब्रुक की जीत में समाप्त हुई। भगवान एक और सुपर सैया, ये पहले से ही कितने हैं? शीर्ष 28 में प्रवेश करने वाले लगभग सभी सुपर सैयान स्तर के विशेषज्ञ हैं, है ना? ग्रह होंगशान के सैयान आश्चर्यचकित थे कि बुल्ला इतनी कम उम्र में एक सुपर सैयान था, जिसने सुपर सैयान की उम्र के बारे में उनके दृष्टिकोण को ताज़ा कर दिया। खुद को देखते हुए, जो अभी भी बुढ़ापे में एक कुलीन योद्धा थे, वे उनके बीच बड़ी असमानता महसूस कर सकते थे, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि सुपर सैया परिवर्तन निरंतर प्रयासों और पसीने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भले ही प्रतिभा जैसा कुछ हो जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी उन दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। एक सुपर सैयान स्तर के योद्धा के सामने वे ईर्ष्या और श्रद्धा से भरे हुए थे, लेकिन वे थोड़ी सी भी ईर्ष्या महसूस करने की हिम्मत नहीं करते थे। सुपर सैयान विशेषज्ञ बनने के लिए क्या ईर्ष्या भी उपयोगी है? इसके विपरीत सैयन के बीच एक और सुपर सैयान दिखाई दिया है, जिससे उन्हें अपनी दौड़ पर वास्तव में गर्व है। दर्शकों में से सैया अपनी गर्दन फैलाकर लाल चेहरों के साथ चिल्लाते और जयकार करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, बुल्ला के हारने में कुछ भी गलत नहीं है। अंकल ब्रुक एक बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ हैं। गोकू ने बाडॉक के साथ अपने रिश्ते के कारण ब्रुक अंकल को बुलाया। बुल्ला ने अभी अपनी तर्कसंगतता लगभग खो दी थी। टीएन शिनहान ने अपना सिर हिला दिया। वह अभी भी कमी है। गोकू सहमत हो गया। बुल्ला हालांकि मैच हार गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है। आखिरकार बुल्ला बहुत छोटा था। भले ही वह सुपर सैया में बदल सकती है, लेकिन वह अभी भी एक अनुभवी सुपर सैयान के सामने बहुत अपरिपक्व है। लेकिन इतने सारे विशेषज्ञों को देखने में सक्षम होने के लिए यह एक सार्थक यात्रा रही है। क्रिलिन ने आह भरी। हाँ, गोकू और अन्य लोग सिर हिलाना बंद नहीं कर सके। प्रमोशन राउंड का 5वां मैच पृथ्वी से पिकोलो ग्रह होंगशान के जांगिया के खिलाफ। लाउडस्पीकर पर जैसे ही अगले प्रतियोगियों के नामों की घोषणा की गई, दर्शकों में एक और हलचल मच गई। अंकल पिकोलो, अब तुम्हारी बारी है। गोहन ने पीछे मुड़कर पिकोलो से कहा। पिकोलो ने सिर हिलाया, फिर उसने अपने पैरों को थपथपाया और अखाड़े के ऊपर दिखाई दिया। उसके सामने एक नारंगी बालों वाली लड़की की आकृति झिलमिलाती है और पिकोलो के सामने दिखाई देती है। मंच पर उनकी उपस्थिति ने तुरंत कार्यक्रम स्थल पर सभी के उत्साह को प्रज्वलित कर दिया। जोर से चिल्लाया, यह वह नामेकियान है। मैंने उसे पिछले मैच में देखा था। वह एक दुर्जेय विशेषज्ञ भी हैं। पृथ्वी वास्तव में असाधारण है। बहुत से लोग जिन्होंने प्रचार दौर में जगह बनाई, वे वहां से आए थे। उन्होंने कहा, उनका प्रतिद्वंद्वी जांगिया है। उनका आगे का रास्ता यहीं खत्म हो सकता है। मिस जांगिया बहुत मजबूत है। भीड़ में बिना रुके हो रही चर्चाओं को सुनकर गोकू की आंखें उत्सुकतावश इधर उधर घूम गईं और बोलीं, वे सभी जांगिया नाम की उस नारंगी बालों वाली महिला की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह एक बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ है। हाँ, उस व्यक्ति की एक बहुत ही दुर्जेय भावना दे रही है। वेगेटा ने अपनी बाहों को पार किया। उसकी तेज आंखें एक खंजर की तरह चुभ रही थीं, जैसे कि वह जांगिया के माध्यम से पूरी तरह से देखना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जांगिया से खतरा महसूस कर सकता था और एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा, पिकोलो, उस महिला का मैच नहीं हो सकता है। असंभव है। अंकल, पिकोलो हार जाएंगे। गोहन ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि पिकोलो इनमें सबसे पावरफुल नहीं है, लेकिन कायोकेन का इस्तेमाल करने के बाद वो सुपर सैया 2 की बराबरी कर सकते हैं, इसलिए उनकी ताकत सुपर परफेक्ट सेल के बराबर है। लेकिन वेगेटा से सुनकर लगता है कि जांगिया नाम की महिला कहीं ज्यादा ताकतवर लगती है। गोहन जब उसकी बातें सुनकर भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और गंभीरता से देख रहा था। अखाड़े में पिकोलो जांगिया को गंभीरता से देख रहा था, लेकिन उसने उसे कोई ध्यान दिए बिना पूरी तरह से आराम से देखा। लेकिन जितना अधिक वह इस तरह दिखाई देती थी, पिकोलो उतना ही सतर्क था। उसे थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। पदोन्नति के दौर में प्रवेश करने वाले लोगों के बीच कोई कमजोरी नहीं थी। गंभीर वातावरण थोड़ी देर तक चला। हवा भारी और भारी हो गई और वातावरण बेहद दमघोटू हो गया। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी खोलीं और अपनी आंखें अखाड़े पर टिका दीं। डर था कि पलक झपकते ही वे अद्भुत लड़ाई से चूक जाएंगे। उन्होंने अभी तक लड़ना शुरू क्यों नहीं
किया। नीचे के दर्शक अपने दिल में बुदबुदाए। क्या वे नहीं जानते कि यह उनकी ऊर्जा का उपभोग करेगा? जो लोग किनारे से देखते हैं वे परेशानी पैदा करने से डरते नहीं हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पिकोलो दबाव महसूस कर रहा था। मुझे कोई ओपनिंग नहीं मिल रही है। इस जांगिया ने अपने शरीर में अपनी ताकत को पूरी तरह से संघनित कर दिया है। पिकोलो के माथे से पसीने के मोती नीचे गिर गए क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने शरीर की गतिविधियों को समायोजित किया। पिकोलो कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पहला हमला कैसे शुरू किया जाए। अचानक एक आभा बड़ी गति के साथ फूट पड़ी और पूरे आयोजन स्थल में दबाव अचानक बदल गया, जिससे अलग अलग दबाव वाले दो क्षेत्र बन गए, बेहद कम और बेहद उच्च हवा का दबाव। हवा के विभाजन की कानभेदी आवाज के बाद पिकोलो का झुका हुआ शरीर एक तीर की तरह बाहर निकल गया और तुरंत जांगिया के सामने दिखाई दिया। लड़ाई शुरू हो गई थी, है ना? जांगिया ने अपनी आंखें घुमाईं और पिकोलो के हमले का जवाब दिया। अचानक एक तीव्र और रोमांचकारी लड़ाई शुरू हुई। बैंग, बर्फ, बर्फ। दोनों की कई आफ्टर इमेज एक ही समय में हर जगह दिखाई दी, जल्दी से दिखाई दी और गायब हो गईं और फिर हवा में फ्लैश हुईं। जैसे ही वे मिले, चमकदार रोशनी और हवा के फटने की आवाजें आ रही थीं और घने मकड़ी के जाले आकाश में दिखाई दे रहे थे। निगल, दर्शकों ने घबराहट से निगल लिया। उनके गले थोड़े सूख गए क्योंकि उन्होंने प्रशंसा में कहा, इतनी जल्दी? मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकता। ये सच है, यह विशेषज्ञों के बीच एक प्रदर्शन है। इस स्तर की लड़ाई देखने में सक्षम होने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। उपस्थित अधिकांश सैयान साधारण योद्धा और कुलीन योद्धा थे और 100,000 से अधिक की युद्ध शक्ति वाले केवल कुछ सुपर योद्धा थे। आमतौर पर अगर वे सुपर सैयान स्तर की लड़ाई को इतने करीब से देखते थे तो बेतरतीब ढंग से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा चक्रवातों ने शायद उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया होगा। इसलिए उन्होंने इस अवसर को बहुत पसंद किया और विशेषज्ञों के बीच लड़ाई से कुछ सीखने की उम्मीद करते हुए गंभीरता से देखा। अगर ये सैयां ऐसे थे तो क्रिलिन और अन्य अर्थलिंग और भी घबराए हुए थे। ये दो लोग बहुत भयानक हैं, बस उनकी आभा मुझे कांप रही है। हाँ, यमचा ने सहमति में सिर हिलाया। जब नीचे के लोग भावुक महसूस कर रहे थे, पिकोलो अखाड़े में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाले थे। 3x कायोकेन, पिकोलो जोर से चिल्लाया और उसके शरीर के चारों ओर एक गहरे लाल आभा लपेटी गई। 3x कायोकेन की मदद से पिकोलो की ताकत सुपर सैयान 2 को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा नहीं है कि पिकोलो 4x कायोकेन के उपयोग का सामना नहीं कर सकता था, ये सिर्फ इतना है कि कायोकेन इस स्तर पर अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकता था। उसी समय जांगिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने अपनी बाँह हिलाई और अपनी बेड़ियों को खोल दिया। तुरंत एक और भी राजसी ऊर्जा बाहर निकल गई। अखाड़े पर उतरने वाली प्रकाश की किरण की तरह हिंसक शक्ति राजसी रूप से फैल गई। वाह! भारी दबाव महसूस करने पर हर कोई आश्चर्यचकित था। ये दबाव वेगेटा और जिली के बीच पिछली लड़ाई में नहीं हारा। क्या एक शानदार लड़ाई है। दर्शकों की सीटों पर हर कोई अपने खून के खौल को महसूस कर सकता था। उनके दिल थोड़ा तेज धड़क रहे थे। जांगिया कब इतनी मजबूत हो गई? मायज ने जिया के बगल में बैठे हुए पूछा। जिया ने 18 की ओर देखा और मायज से कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लाजुली ने उसे झटका दिया था? लाजुली से हारने के बाद जंगिया फिदेया लोगों की प्रयोगशाला में भाग गई और कसम खाई कि अगर वह मजबूत नहीं हुई तो वह बाहर नहीं आएगी। अब जांगिया अपनी पूरी ताकत के साथ सुपर सैया 2 के बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दुर्भाग्य से लाजुली भी पहले की तुलना में मजबूत हो गया है। शायद जांगिया जानती है कि वह लाजुली को हरा नहीं सकती है, इसलिए उसने बस इस विचार को छोड़ दिया। लाजुली को चुनौती दे रहा हूँ। novelUSB.com 18 उसने अपने होठों को घुमाया और अपने सुनहरे बालों को पीछे धकेलते हुए कहा, हर दिन उसके साथ खेलने से कौन ऊब जाएगा? मैं लक्ष्यों वाला व्यक्ति हूँ। जिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। 18 को इतना गंभीर देखकर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सी 689 दुखी माइफे अध्याय 689 दुखी मिफे पुराने सुप्रीम काय ने आश्चर्य से नीचे लड़ रहे दोनों पक्षों को देखा। सच कहूं तो वह अब उनकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन पिकोलो और जंगिया की भयंकर लड़ाई के कारण उत्पन्न ऊर्जा को देखकर वह बेहद आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नेमकियान इस हद तक शक्तिशाली हो जाएगा। इसने वास्तव में मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया है। जब जिया ने ये सुना तो वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। पिकोलो के इतने मजबूत होने का कारण काओकेन के बढ़ावा के कारण है। हालांकि काओकेन लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया है। आखिरकार यह उत्तरी काय द्वारा विकसित एक तकनीक थी। यहाँ तक कि अगर यह सही है तो अभी भी खामियां हैं और उत्तरी काय अब कायोकेन को और अधिक परिपूर्ण करने में सक्षम नहीं है। ओल्ड सुप्रीम काय ने सिर हिलाया। वह ये भी समझ सकता था कि पिकोलो की असली ताकत सुपर सैयान 2 से एक लंबा रास्ता तय कर रही थी। इसे कायोकेन द्वारा और बढ़ावा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने नामेकियों की उनकी पिछली समझ को तोड़ दिया है। वास्तव में यूनिवर्स 6 में वास्तव में एक नेमकियान है जिसकी ताकत सुपर सैयान 2 के शिखर के बराबर है, अर्थात सुपर नेमकियान सोनेल। उनकी ताकत पहले से ही सुपर सैया 3 के करीब है।
इतने सालों के बाद मुझे आश्चर्य है कि उनकी ताकत में सुधार हुआ है या नहीं। जिया और ओल्ड सुप्रीम काई को अपने बगल में खुशी से बात करते हुए सुनते हुए। ईस्ट सुप्रीम काई अखाड़े में मैचों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह एक कठपुतली की तरह था जिसका मुंह थोड़ा खुला था, इतना हैरान था जैसे कि वह सुनना महसूस कर रहा था। जैसे जैसे होंगशान ग्रह पर एक के बाद एक विशेषज्ञ उभरे, इसने नश्वर लोगों की उनकी समझ को नवीनीकृत किया। अतीत में केवल दाबुरा दानव क्षेत्र का राजा उसके लिए एक मैच था, एक सर्वोच्च काय जिसने अनिवार्य रूप से उसे किबिटो की तरह नश्वर लोगों को नीचा दिखाया। पर्याप्त प्राणियों को देखने से पहले श्रेष्ठता की भावना थी, लेकिन प्लेनेट होंगशान की यात्रा ने श्रेष्ठता की उनकी हास्यास्पद भावना को तोड़ दिया है। नश्वर दुनिया की शक्ति ने उसे सर्वोच्च काय को शर्मिंदा महसूस कराया है। एरिना में मैच कई बदलावों से गुजरा, लेकिन अंत में पिकोलो बार बार ही पीछे हट सके। कोई भी स्मार्ट देख सकता था कि पिकोलो की हार समय की बात थी, लेकिन उन दोनों ने अभी भी लड़ना जारी रखा। उन दोनों ने अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल का उपयोग किया, जिससे आकाश और पृथ्वी के बीच असीम ऊर्जा दिखाई दी। चमकदार रोशनी सूरज की तरह चमक रही थी, पूरे आकाश को पूरी तरह से रोशन कर रही थी। विशेष बीम तोप, एक तीव्र ऊर्जा किरण आकाश में बहती है। दो सर्पिल आकार की ऊर्जाएं बीच में हमले की किरण के चारों ओर घूमती हैं। पिकोलो की बैटल पावर सुपर सैयान 2 के बराबर थी, लेकिन इस कदम ने उनकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा दिया। पिकोलो की चाल देखकर ज़ंगिया की उज्ज्वल और सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने जल्दी से अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और विशेष बीम तोप का जवाब दिया। चीरने की एक नर्म आवाज के साथ एक चमकदार ऊर्जा स्तंभ आकाश में उठा, विशेष बीम तोप की शक्ति को बेअसर कर दिया और इसे थोड़ा थोड़ा करके पीछे धकेल दिया। इन्फिनिटी ब्लास्ट, दोनों ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं और भयानक ऊर्जाएं फूट पड़ीं। दो ऊर्जाओं के प्रभाव से जमीन में दरार आ गई और ज़ंगिया 1 मीटर वर्ग गड्ढे में गिर गया। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। उसकी भावनाएं उच्च हो गईं और ऊर्जा स्तंभ मोटा हो गया। हर किसी की आंखों के नीचे ऊर्जा स्तंभ धीरे धीरे पिकोलो के पास पहुंचा। अंत में आकाश में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उनके कानों में गूंजते दर्द के साथ परमाणु विस्फोट जैसा एक शानदार दृश्य उनके सामने दिखाई दिया, जिससे उज्ज्वल सफेद प्रकाश किरणों से हर किसी की आंखें छलकने लगीं। अखाड़े के ऊपर बढ़ती ऊर्जा बेरहमी से हर कोने पर गिर गई। एक तूफान मंडराया और यह असीम विनाशकारी शक्ति के साथ बह गया, लेकिन जब यह अखाड़े के शीर्ष पर सुरक्षात्मक बाधा से टकराया तो यह एक सुंदर लहर के बीच गायब हो गया। अंकल पिकोलो, छोटा। कई लोग चिंता में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके जब उन्होंने पिकोलो को ऊर्जा के आग के गोले से घिरा हुआ देखा। चिंता मत करो, पिकोलो की गायब नहीं हुई है। गोकू सोच में खो गया। गोहन और अन्य लोगों ने अपना सिर उठाया और धुंधले आसमान में एक धुंधली आकृति देखी जो अभी भी धुएं से भरी हुई है। पिकोलो एक धुंधली प्रकाश बाधा से घिरा हुआ था। हालांकि वह एक खेदजनक स्थिति में लग रहा था। बहुत अधिक खर्च करने के अलावा उसे वास्तव में कोई चोट नहीं थी। novelUSB.com। बहुत अच्छा, अंकल पिकोलो ठीक हैं। शोर 2। कुसु ने अपनी उंगली को थपथपाया और पिकोलो की रक्षा करने वाली ऊर्जा बाधा तुरंत गायब हो गई। पिकोलो जमीन पर गिर गया, आधे घुटने के बल एक घुटने के बल झुक गया क्योंकि वह सांस लेने के लिए भारी हौंफ रहा था। अरे, मैं जीत गया। पिकोलो की तरफ देखे बिना ज़ंगिया ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसने लगी। फिर वीआईपी सीटों पर 18 की ओर एक उत्तेजक नजर डाली। 18 वह चुपचाप देख रही थी, उसकी नीली आंखें पूरी तरह से शांत दिख रही थीं, मानो वह किसी महत्वहीन व्यक्ति को नहीं देख रही थी, जिसके दृश्य ने ज़ंगिया को गुस्से से अपने पैरों को थपथपाने पर मजबूर कर दिया और मैच जीतने की खुशी पूरी तरह से गायब हो गई। क्योंकि उसने अनिच्छा से बुदबुदाया, क्या बड़ी बात है, मैं भविष्य में और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आत्मा आराम का भुगतान किया गया था, ज़ंगिया ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैच के अंत में दोनों पक्ष मैदान से नीचे चले गए। पिकोलो को नीचे आते देख गोहन ने जल्दी से उसका स्वागत किया। अंकल पिकोलो, ये वास्तव में खेदजनक था। पिकोलो ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, उस ज़ंगिया ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, अन्यथा मैं बहुत जल्दी हार जाता। मेरी ट्रेनिंग अभी भी पर्याप्त नहीं है। दुनिया में वास्तव में कई शक्तिशाली लोग हैं, खासकर ग्रह होंगशान पर। क्रिलिन और यमचा गहरी सोच में थे। जितना अधिक वे सीखते हैं, उतना ही यह उनके क्षितिज को व्यापक बनाता है, और निश्चित रूप से उन्हें उतना ही अधिक झटका मिलता है। अखाड़े के नीचे पिकोलो की तरफ जो कुछ हो रहा था, उसे अनदेखा करते हुए कुसु, जो हवा में तैर रही थी, नीचे टूटे हुए अखाड़े को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने 2 बार राजदंड लहराया और एक बहुरंगी प्रकाश किरण बारिश की बूंदों की तरह गिर गई। जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन से टकराईं, वे जादुई शक्ति में बदल गईं और क्षतिग्रस्त अखाड़ा फिर से बरकरार हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये समय को उलटने की शक्ति है या सिर्फ सृजन शक्ति है। वैसे भी आश्चर्य में चिल्लाने से पहले हर कोई थोड़ी देर के लिए दंग रह गया था। मैच जारी रहेंगे। अपनी उत्कृष्ट कृति को शांति से देखते हुए कुसु अपने पैरों को हिलाते हुए गद्दी पर बैठ गई। अरे अरे, अगला मैं हूँ।
मीफेई हंसे, अखाड़े पर कदम रखा और फिर अभिमानी रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार किया। उनकी सुपर सैया 2 की चरम ताकत के साथ, जो सुपर सैया 3 के बराबर थी, केवल कुछ ही लोग थे जो उनसे मजबूत थे। यही सोचकर वह इस मैच को आसानी से जीतने में सक्षम होनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगले ही पल मीफेई की मुस्कान जम गई। जो मीफेई के विपरीत दिखाई दिया वह मायज था। मीफेई ने फूट फूट कर कहा, माँ, मेरे प्रतिद्वंद्वी आप नहीं होंगे, है ना? मुझे खेद है मेरी प्यारी बेटी। अपनी बेटी को देखते हुए मायज के चेहरे पर मुस्कान थी। आपसे कहा कि परेशानी न करें, अब ये प्रतिशोध का समय है। बूहू। मीफेई दुखी होकर रोया और अच्छा महसूस नहीं किया। वह इसके लायक है। शीली अपने दुर्भाग्य पर खुश थी। बेचारा मीफेई। जियांग भी खुश था। क्या हो रहा है? माजिन बुयू ने चारों ओर देखा। मैं हार स्वीकार करता हूँ। मीफेई ने सीधे तौर पर हार स्वीकार करने से पहले सोचा भी नहीं था। क्या एक मजाक है अपनी माँ मायस से लड़ना? क्या उसके पास पर्याप्त जीवन नहीं है? ये समझा जाना चाहिए कि मायस दिव्य क्षेत्र से केवल एक कदम दूर है। हालांकि वह कई सालों से इस कदम पर फंसी हुई है। उसकी बेटी के रूप में मीफेई अपनी ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानता है। मायस को पछतावा हुआ। ऐसी दया। मैं अपनी बेटी की ताकत देखना चाहता था। मीफेई नाराज हो गया। आप मुझे इस तरह धमका नहीं सकते। निम्नलिखित मैच जियांग बनाम गोहान, गोटेन बनाम शिलिंग और ट्रंक्स बनाम 18 थे। और बिना किसी संदेह के जियांग, शिलिंग और 18 आगे बढ़ने में सफल रहे। सस्पेंस से भरे जियांग और गोहान के बीच मुकाबले को छोड़कर बाकी मैचों का नतीजा शुरू से ही लगभग तय हो गया था। टूर्नामेंट अभी भी जारी है। प्रमोशन राउंड के पहले राउंड के बाद 28 प्रतियोगी 14 हो गए। फिर अगला दूसरा दौर था जिसने शीर्ष 7 का उत्पादन किया। दूसरे राउंड में पहला मैच जीतने वाली लिसी का मुकाबला दूसरे मैच की विजेता वेगेटा से हुआ। तीसरे मैच के विजेता माजिन बुयू ने चौथे मैच के विजेता ब्रुक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पांचवें मैच के विजेता जांग्या ने मायस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर कई रोमांचक मैचों के बाद आखिरकार एडवांसमेंट राउंड के टॉप 7 बनकर उभरे। वे माजिन बुयू, वेगेटा, मायस, जियांग, शिलिंग, 18 और गोकू थे। अंतिम दौर में सीधे प्रवेश करने वाली शियाया के साथ 8 प्रतियोगी अंतिम दौर में चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। कोई कल्पना कर सकता है कि अगले प्रत्येक मैच एक बड़ी लड़ाई होगी जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। सी 690 पूरी तरह से अलग आयाम। अध्याय 690 पूरी तरह से अलग आयाम क्योंकि अंतिम राउंड दोपहर में था। प्रमोशन राउंड के बाद स्टेडियम में मौजूद लोग एक के बाद एक आयोजन स्थल से हट गए। हलचल भरी भीड़ काली चींटियों की तरह बाहर निकल गई और फिर उन्होंने एक शानदार दोपहर का भोजन किया जो लंबे समय से भोजन कक्ष में तैयार किया गया था। गोकू, दोपहर के मैच के लिए शुभकामनाएं। आप और वेगेटा में से कम एक को फाइनल में जगह बनानी चाहिए। दोपहर का खाना खाते समय क्रिलिन ने अपना सिर उठाया और गोकू से कहा, जो भोजन पर व्यस्त था। पृथ्वी से आने वाले विशेषज्ञों का प्रदर्शन खराब नहीं था। कम से कम गोकू और वेगेटा ने शीर्ष 8 में प्रवेश किया। अंतिम दौर में प्रगति ड्रॉ द्वारा की जाती है, जो विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के समान है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो फाइनल में प्रवेश करना असंभव नहीं है। गोकू ने एक हाथ में कई उबले हुए बंस उठाए और उन्हें एक ही बार में खा लिया और फिर एक बड़े सुअर ट्रॉटर को उठाया और उस पर कुतर दिया। खाना खत्म करने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अन्य भी बहुत शक्तिशाली हैं, विशेष रूप से जिया और अन्य। हमें कोई फायदा नहीं है। न केवल कोई फायदा नहीं था, लेकिन वे लगभग निश्चित रूप से हार जाएंगे। शीर्ष 8 में लोगों में जिया निस्संदेह सबसे मजबूत है। इसके बाद शिलिंग, मायस और 18 हैं। सबसे कमजोर शियांग सुपर सैयान 2 के शिखर पर है। सुपर सैयान 3 से केवल एक कदम दूर है और माजिन बुयू भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, उनके पास अगले दौर के लिए क्वालिफाई करने का मौका नहीं होगा। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप सेमीफाइनल में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यदि आप दुर्भाग्यशाली हैं तो आप अगले मैच में बाहर हो सकते हैं। इस समय गोकू ने बूढ़े सुप्रीम काई और ईस्ट सुप्रीम काई को चलते हुए देखा और उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछने से पहले उन्हें खींच लिया। आप सर्वोच्च काई हैं, आपको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिया कितना शक्तिशाली है? पिकोलो और ची ची दोनों के भाव बदल गए जब उन्होंने गोकू को सुप्रीम काई को पकड़ते देखा। गोकू, वे सर्वोच्च काई समा हैं, हमें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए, पिकोलो ने जल्दी से कहा। सब ठीक है, बूढ़े सुप्रीम काई हंसे और फिर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये देखकर कि आप कैसे रुचि दिखा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप जिया समा को हराना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो मैं आपको जल्द से जल्द हार मानने की सलाह देता हूँ। शियाया समा को हराया नहीं जा सकता। जब आप टूर्नामेंट के दौरान उसके पास दौड़ते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हार मान लें। क्यों? क्या जिया वास्तव में इतना शक्तिशाली है? गोकू ने भौहें से कोड़ी। वह जानता था कि जिया शक्तिशाली था, लेकिन उसे अभी भी स्पष्ट समझ नहीं थी कि वह कितना शक्तिशाली था। उनकी छाप में जिया हमेशा उनसे बहुत मजबूत रहा है।
7 साल पहले सेल गेम्स के दौरान जिया, शिलिंग और मायस सभी ने अपनी थोड़ी ताकत दिखाई, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक हिमशैल की नोक थी। यहाँ तक कि जब विलेन मोड जैनम्बा का सामना करना पड़ा तो वे सभी आसानी से लड़े। गोकू स्वीकार करता है कि वह वर्तमान में अभी भी उनके जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अगर उसे पुराने सुप्रीम काई की तरह सीधे हार स्वीकार करनी पड़े तो वह ऐसा नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो। ओल्ड सुप्रीम काई ने गोकू को एक मंद मुस्कान के साथ देखा क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मजबूत। उसे अब इस तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह पूरी तरह से अलग आयाम में है। सच कहूं तो आप जिया समा की परछाई को छू भी नहीं सकते। novelUSB.com। असमानता इतनी बड़ी है, प्रशंसा में कहते हुए गोकू की आंखें चौड़ी हो गईं। पुराने सुप्रीम काई की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या असमानता इतनी बड़ी है? अगर वे जानते थे कि जिसे वे जिया कह रहे हैं वह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले विनाश सामा का सबसे मजबूत भगवान है, तो क्या उन्हें आश्चर्य होगा? ब्रह्मांड में विनाश के देवता ब्रह्मांड के संचालन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। उनका महत्व न्याय के नियमों का प्रतिनिधित्व करना है और इसलिए अजेयता का प्रतीक होना चाहिए। वैसे भी ओल्ड सुप्रीम काई ने किसी को भी नहीं देखा था जो विनाश के देवता को क्रूर शक्ति से हरा सकता है। बेशक अपने सामने सयान के जिद्दी व्यक्तित्व के साथ पुराने सुप्रीम काई को संदेह था कि भले ही उसने जिया समा की पहचान का खुलासा किया हो, फिर भी वह दौड़ सकता है और उसे चुनौती दे सकता है। जिया समा की एक बहुत ही महान पहचान है जो ब्रह्मांड में अजेयता के लिए खड़ा है। मैं आपको सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके जिया समा को चुनौती देने की अपनी योजना को छोड़ दें। आपने माजिन बुयू को पहले भी देखा है, पहले उसे हराओ। अगर आप उसे हरा भी नहीं सकते तो शिया समा को चुनौती देने की इच्छा रखने में आपके पास क्या योग्यता है? इतना कहने के बाद बूढ़े सर्वोच्च काई ने अपनी पीठ नीचे कर ली और चले गए। उसके बगल में ईस्ट सुप्रीम काई ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसके बाद जाने से पहले गोकू और अन्य लोगों को एक गहरी नजर दी। बूढ़े आदमी का ये कहने का क्या मतलब था कि जिया अपराजित है? क्रिलिन ने आश्चर्य किया। उन्होंने कहा, हम्फ, निश्चित रूप से हमारे और शियाया के बीच असमानता है, लेकिन ये कहते हुए कि हमारे पास उसे चुनौती देने का मौका भी नहीं है, वह योग्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ा आदमी अच्छा निर्णय लेने में सक्षम है। वेगेटा स्वीकार करते हैं कि वह वर्तमान में जिया का मैच नहीं थे, लेकिन ये कहते हुए कि यह भविष्य में भी असंभव होगा, वह गलत हैं। पिकोलो ने भौहें सिकोड़ी। वेगेटा, वे सर्वोच्च काई समा है, ब्रह्मांड में सबसे सम्मानित देवता। क्या होगा अगर वे देवता हैं? आप चाहते हैं कि मैं उनका सम्मान करूं, भले ही उनके पास ताकत नहीं है? वेगेटा ने तिरस्कार में कहा, भगवान केवल स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें सम्मान देना है या नहीं, ये ताकत पर निर्भर करता है। चूंकि उन्होंने उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त ताकत का खुलासा नहीं किया है, इसलिए अकेले स्थिति पर भरोसा करके उनका सम्मान करना मुश्किल है। वेगेटा तथाकथित सुप्रीम काई की परवाह नहीं करता है। पिकोलो जवाब देने में सक्षम नहीं था। चूंकि वह वेगेटा के व्यक्तित्व के बारे में जानता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। पिकोलो, चूंकि सुप्रीम काई ब्रह्मांड में सबसे सम्मानित लोग हैं, इसलिए वे जिया को सम्मानपूर्वक क्यों संबोधित करते हैं? बुल्मा की नीली बैंगनी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। पिकोलो ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं भी इससे हैरान हूँ। शायद जिया की कुछ पहचान है जिसके बारे में हम नहीं जानते। मुझे लगता है कि यह ज्यादातर इसलिए है क्योंकि जिया बहुत शक्तिशाली है। भगवान एक उपाधि होने के अलावा इसके बारे में कुछ भी महान नहीं है। उद्धरण चिन्ह, वेगेटा ने धीरे से कहा। उनकी नजर में भगवान सिर्फ एक विशेष पेशा है। पिकोलो थोड़ी देर के लिए चुप था। अपनी स्थिति में खड़े होकर वह नहीं जानता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए, और चिची पृथ्वी की वर्तमान कामी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सर्वोच्च काई का अनादर नहीं करेगी, जो ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति है। दूसरों ने यह भी महसूस किया कि वेगेटा ने जो कहा वह समझ में आया, और देवता सिर्फ एक और प्रकार के जीवन रूप थे। मुझे याद है कि सुप्रीम काई ने जिया विनाश को कुछ कहा था। गोकू स्पष्ट रूप से याद करता है कि सुप्रीम काई ने जिया को पृथ्वी पर कुछ के रूप में संबोधित किया था, लेकिन उसे अब याद नहीं है। विनाश कुछ है, ऐसा लगता है कि यह जिया की शक्तिशाली ताकत के कारण है। वेगेटा ने थोड़ी देर सोचा। क्या सुप्रीम काई जिया की विनाशकारी शक्तियों से डरता है? निश्चित रूप से, देवता कमजोर को भी धमकाते हैं और मजबूत से डरते हैं। ... दोपहर में सूरज की रोशनी कम हो रही थी। आकाश नीला था और एक स्पष्ट हवा चल रही थी जिसके कारण सफेद कपास कैंडी जैसे बादल लगातार आकार बदलते थे। विशाल भीड़ के ध्यान के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित अंतिम दौर शुरू हुआ। ये फिर से ड्राइंग लॉट के साथ शुरू हुआ। 8 लोगों ने एक एक करके एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाया और एक डिंग ध्वनि के साथ 8 लोगों के लड़ने का क्रम तय किया गया। आदेश इस प्रकार था। पहला मैच गोकू बनाम माजिन बुयू। दूसरा मैच जियांग बनाम वेगेटा। तीसरा मैच मायस बनाम 18। चौथा मैच शिलिंग बनाम जिया। इस परिणाम को देखकर बूढ़े सुप्रीम काई खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, दोनों सईयां वास्तव में भाग्यशाली हैं। उन्होंने मैच में विनाश
के देवता सामा और उनकी पत्नियों से परहेज किया, इसलिए उनके पास कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने की कुछ संभावना है। गोकू और वेगेटा की ताकत के बारे में पुराने सुप्रीम काई के पास बहुत स्पष्ट समझ नहीं थी, लेकिन पिछले मैचों के आधार पर वे माजिन बुयू के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वे जीतेंगे या हारेंगे, ये कहना मुश्किल है। माजिन बुयू और जियांग दोनों शीर्ष विशेषज्ञ हैं और जरूरी नहीं कि गोकू और वेगेटा की तुलना में कमजोर हों। पूर्वज, उनके विरोधी माजिन बुयू और विनाश के भगवान के पुत्र हैं। वे जीतने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ईस्ट सुप्रीम काई ने नी शब्द कहा। हालांकि माजिन बुयू अब बुरा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर हो गया है। इसके विपरीत फैट बुयू को माजिन बुयू से सब कुछ विरासत में मिला है, और अच्छे और बुरे विचारों के बीच संघर्ष गायब होने के बाद माजिन बुयू और भी स्पष्ट हो सकता है। इसलिए भाग्य ही सब कुछ नहीं है। अपनी ताकत पर निर्भर रहना जरूरी है। अगर वे काफी मजबूत हैं तो शायद कोई फाइनल में जगह बना सकता है, लेकिन अगर वे मजबूत नहीं हैं तो यह अंत है। उन्हें पहले माजिन बुयू और जियांग पर विजय प्राप्त करनी होगी, लेकिन क्या वे भाग्यशाली नहीं हैं कि पहले दौर में विनाश के देवता सामा और उनकी पत्नियों का सामना नहीं कर पाए। पुराने सुप्रीम काई का झुर्रीदार चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, क्योंकि वह नीचे दिए गए मैचों को बड़े चाव से देख रहा था।